Pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा और इस सितंबर मंथ में ये जो हमारा लास्ट वीक है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई री, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में आपको एंजल्स क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, थैंक यू। मुझे लगता है एरीज आप अपने लाइफ में हमारे पास कार्ड भी एरीज का है, तो या आपको यही कहा जा रहा है आप अपने लाइफ में काफ़ी गैप ले रहे हो चीज़ों में। और क्योंकि अगर आप गैप लोगे ज़्यादा तो हो सकता है जो चीज़ आप करते थे पहले बहुत परफेक्टनेस के साथ या बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत पैशन के साथ, आप उसको भूल जाओ। है ना, हम कहते हैं मसल मेमोरी होती है, बट वो कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अच्छा इस काम को हम ऐसे करते थे, हम तो भूल गए। है ना, तो अगर आप कोई भी काम को छोड़ रहे हो तो उस दिन के लिए रेडी रहो जहाँ पे आप भूल जाओगे कि उस काम को करना कैसे है और वो ढूंढोगे कि मैं क्यों उस चीज़ को लेके पैशनेट था, मैं क्यों उस काम को करना चाहता था। तो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि थोड़ा सा अपने एक्शंस में तेज़ी लेकर के आओ। इतना ज़्यादा रेस्ट मत दो खुद को और ख़ुद को ऐसा फील मत करवाओ कि मैंने बहुत काम किया और मैं थक गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत प्रिटेंड कर रहे हो, खुद से खुद ही प्रिटेंड कर रहे हो, जो कि आपको खुद भी तकलीफ़ हो रही होगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, एक्शन लेने के प्रति आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस वीक में। देन वी हैव द मून। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ों में आप काफ़ी ओवरली सेंसिटिव हो गए हो, मतलब कोई इंसान आपसे मजाक भी कर रहा है तो आपको वो इतना दिल पे लग जा रहा है। तो इस वीक में कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों में ना बैठो जो कि आपसे कुछ भी बात बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और ऐसे लोगों के आसपास रहो जो कि आपको थोड़ा सा समझते हैं और आपके इमोशंस को प्रायोरिटी में रखते हैं। ठीक है, तो या लोगों का कोई ऐसा मजाक भी आपको बुरा लग सकता है और आपको गहरी सोच में डाल सकता है कि मैं किन लोगों में रहता हूँ और ये लोग कैसी बातें करते हैं। मुझे ऐसा भी लग सकता है इस वीक में एकदम से आपको फील हो सकता है कि मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल बदलना है या मुझे इन लोगों से दूर रहना है, मुझे किसी के पास नहीं रहना, किसी के साथ नहीं रहना। एंड वी हैव जेमिनाई। तो मुझे ऐसा भी लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना आपको एक प्रॉब्लम लगने लग गया है, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हो कि देखो तुम्हारे अंदर ये दिक्कत है, तब लोग उस चीज़ को समझने के बजाय आपसे या तो फिर आर्गूमेंट करते हैं या तो फिर आपको बताते हैं कि तुम बहुत ओवर करते हो कभी कभी, राइट। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर कुछ ऐसा है तो थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आइए अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। ठीक है, और जो लोग आपको नहीं समझना चाहते उनको ज़बरदस्ती खुद को एक्सप्लेन मत करिए कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो और क्या रीज़न है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एरीज। थैंक यू। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कोई इंसान आपको फेक इमोशंस या तो फिर आप किसी को फेक इमोशंस शो कर रहे हो, या तो फिर जिसके भी साथ आप हो वो व्यक्ति आपको फेक इमोशंस शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड रिवर्स में भी है। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक चीज़ है जो कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन वो अभी आपको लग रही है आपके फेवर में है। तो आप ना कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के एक्शन मत लीजिए अपने लाइफ में, अदरवाइज़ आपको बिट्रेल्ड फील हो सकता है लेटली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आप ना मल्टीपल चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हो, जिसकी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कोई डिसीजन लेने की कोई उत्सुकता ही नहीं है। तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो चीज़ों को बांटिए मत। ठीक है, कि मुझे पहले ये कर लूँगा फिर ये कर लूँगा, फिर ऐसे करके आप खुद के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हो। करना आपको कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये तो डिसाइड करो कि मुझे किस में अपनी ज़्यादा एनर्जी लगानी है, ऐसा कौन सा काम होगा जिसको करके मैं जेन्युइनली हैप्पी हो रहा हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी है और मुझे उस काम को ग्रो होता हुआ देखना है। ठीक है, तो या लॉन्ग टर्म का सोच के अगर मेहनत करोगे तो कोई ऐसे काम को पिक करो, कुछ ऐसे लोगों को पिक करो जो कि आगे तक लॉन्ग टर्म तक रहे। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम पास नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको विश्वास नहीं है कि चीज़ें हो सकती है, ऐसे फेथ नहीं है आपके अंदर। मुझे ऐसा भी लगता है आप इन दिनों काफ़ी झुठला रहे हो कि भगवान होते हैं या जिनमें भी आप मानते हो वो है भी या एक मजाक है बस। तो ये सब अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है और आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी
समझना बंद कर चुके हो, आपको आपकी फीलिंग्स समझ नहीं आती और आपको लगता है मेरी फीलिंग्स किसी के लिए जेन्युइन नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद अभी मैं तुमसे कुछ और बोल रहा हूँ, फिर मैं कुछ और बोलने लग जाऊँ। तो या ये वाली चीज़ हो सकती है आपकी ज़िंदगी में इस वीक में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है, प्लानिंग से ही प्रोग्रेस होगा। अगर आप डिसीजंस लोगे, अगर आप अपने अंदर इतनी काबिलियत देखते हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो हिम्मत रख के डिसीजंस लीजिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों को छोड़ के, तो उन चीज़ों को छोड़िए और अपने काम के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए और जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे प्यार करिए, जो आपसे प्यार करना चाहते हैं उनसे प्यार करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। थैंक यू। ओके, वी हैव द ड्रीम। मुझे लगता है कोई एक ड्रीम को आप विजुअलाइज़ कर रहे हो बार बार, कोई एक चीज़ को आपने प्रायोरिटी बना के रखी है या आपने रखी थी और आप उसको ही बार बार ड्रीम करते रहते हो। या ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई करियर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पैशन है आपका। तो ये जो भी चीज़ है, आपको बेसिकली यही कहा जा रहा है कि ड्रीम्स रियलिटी में होते हैं। मतलब जो भी हम सपने देखते हैं वो रियलिटी में पूरे ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। इसके अलावा करेज का कार्ड ये बोल रहा है कि अपने अंदर करेज रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आप जहाँ पर हो वहाँ से कुछ ग्रोथ मुझे नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा है टर्निंग इन एंड वी हैव द मास्टर। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने, देखिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किसी की बात समझ नहीं आ रही एरीज, तो अपने अंदर सुनिए, आपको क्या लगता है सही है, आपको क्या लगता है गलत है, आपको क्या लगता है कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में रुकने वाले हैं और कौन से दोस्त ऐसे हैं जिनको जाने देना ही बेहतर रहेगा। तो जब आप अपने अंतर मन की सुनोगे ना, तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगे कि यार मैं पता नहीं गलत चीज़ों में आ गया हूँ, मैं पता नहीं मैंने दोस्ती ख़राब कर ली, ये ख़राब कर लिया, रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, पर एट द एंड जा करके आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि ये सब वही, जब हम अंतर मन के सुनते हैं ना, तो हम वही सब करते हैं जो हमें जेन्युइनली चाहिए होता है, ठीक है। तो हमेशा अपने अंतर मन की बात सुनो, हमेशा इतना साइलेंस क्रिएट करके रखो कि आप अपने मन की बात सुन सको। इसके अलावा द मास्टर का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि ना हम चीज़ों में मास्टर होते हैं, यानी कि कोई चीज़ की नॉलेज हमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। और हम मास्टर बन सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ में हम कोच बन सकते हैं किसी के, हम कोई चीज़ में बेसिकली टीचर बन सकते हैं, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट वाली एनर्जी बार बार पिक करते हैं कि यार हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ नहीं आता। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो आता है ना, वो भी हम अपनी अपनी चीज़ को दिखा नहीं पाते लोगों को, है ना। और जो अप्रिशिएशन हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम यूनिकॉर्न डेक से। एरीज, थैंक यू। वी हैव चॉइसेस। सो या आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके जो चॉइसेस है एरीज, उसको ठीक करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके चॉइसेस ही आपको आपकी ज़िंदगी में रुला रहे हैं। तो अपनी चॉइसेस को जब आप चेंज करोगे तो ही आपको रास्ता दिखेगा आगे कि आगे क्या ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं या क्या हो सकता है। सो या एरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या एनर्जीज है। लियो, थैंक यू। मुझे लगता है लियो, लोग आपके साथ काफ़ी बदतमीज़ी करते हैं आजकल, मतलब ऐसे कि मुंह पे कुछ भी कह देना, या आपको प्रायोरिटी नहीं समझना, या आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करना, और आपको ऐसा फील कराना कि यार आप तो कुछ हो ही नहीं, बेसिकली किसी को बहुत वर्थलेस फील करा देना। मुझे नहीं पता आप किन लोगों के साथ हो लियो, लेकिन आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि कभी भी जो चैलेंजेस सिचुएशंस लेकर के आते हैं उसको फेस करना सही होता है, लेकिन जो चैलेंजेस लोग लेकर के आते हैं हमारी ज़िंदगी में उनको बाय बाय बोलना ठीक होता है। कभी भी लोगों, जब आप लोगों के साथ हो ना, तो उनसे कभी भी चैलेंजेस मत लो। तो वो कौन होते हैं आपको चैलेंजेस देने वाले? क्या वो भगवान है? नहीं। क्या क्या हम उनसे लेसन्स लेने के लिए रेडी है? नहीं। तो तुम अपनी चीज़ें या अपनी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों डाल रहे हो? सीधी सी बात है। तो लोगों से कभी भी उनका ऐसे ट्रीटमेंट मत लीजिए जो वो आपको दे रहे हैं लियो। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब आप लोगों से कोई भी चैलेंज जो वो आपको दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी हर्डल जो वो आपकी ज़िंदगी में बना रहे हैं, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो लोग आपके साथ और बुरा करने लगते हैं। तो कभी भी लोगों के चैलेंजेस को एक्सेप्ट मत करो, और इनफैक्ट उनको ये याद दिलाओ कि देखो तुम मेरी ज़िंदगी में पीस क्रिएट करने आए थे, और अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो मैं तुमसे आगे बढ़ने के उसमें सोचूंगा नहीं एक बार भी। इसके अलावा 9th हाउस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, ये जो वीक रहेगा ये पूरा
डेडिकेटेड वीक है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आपका काफ़ी फोकस ध्यान रहेगा कि मैं भगवान को मानूँ या भगवान से बातचीत करूँ। काफ़ी ऐसा रहेगा कि आपको काफ़ी कनेक्टेड फील होगा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है जिनमें भी आप मानते हो, आपको लगता है बस मेरा विश्वास तो उनके ऊपर रखना इतना ही काफ़ी है मेरे लॉन्ग जर्नी के लिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है। तो वही डिवोशन जो आप दिखा रहे हो वही ये पूरे वीक में चलेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको सच और झूठ को अच्छे से परखना आना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है, कभी कभी आप ऐसा भी करते हो कि आप ना सच को झूठ और झूठ को सच मानते हो, जिसकी वजह से गलत लोगों के साथ आप रुक जाते हो और आपको लगता है ये अच्छे लोग हैं मेरे लिए, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस लेकर के आ जाते हैं। तो यार सही गलत में थोड़ा सा फ़र्क जानो। जो इंसान दूसरों के बारे में जो बोल रहा है वो इंसान खुद वैसा है, तो थोड़ा सा लोगों की बातों से भी आपको पता लगता है। तो हमेशा देखो कि दूसरा इंसान दूसरे इंसान को क्या बोल रहा है, ठीक है? तभी आप किसी को जान सकते हो कि वो अंदर से कैसा है ना? किसी के अंदर झाँकने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी बुराई ही देखो या सिर्फ अच्छाई ही देखो। इट इज़ जस्ट दैट वो जैसा इंसान है हम उसके बारे में उतना जान रहे हैं, ठीक है? तो लोगों लोगों को थोड़ा-सा जानना सीखो, अदरवाइज़ आप अपने लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लोगे। इसके अलावा द 11th हाउस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप जेनुइनली चाहते हो अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करना, तो देखो आपकी लाइफ में वो जो फेवर का टाइम आता है ना, यानी कि जब भगवान हमारे लिए फेवर करते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ, सच में हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट? तो वो टाइम कब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और जब वो आ रहा है तो वो किस पैटर्न से आ रहा है? यानी कि पहले कुछ बुरा हुआ, फिर मैंने भगवान के ऊपर विश्वास किया और मैंने सब कुछ सौंप दिया, है ना, सब कुछ सरेंडर कर दिया, फिर हो रहा है क्या? अगर उसके बाद हो रहा है तो उस टाइम पे अच्छे विशेज़ मांगा करो, ठीक है? तो ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक टाइम होता है जहाँ पे जो जिनमें भी हम मानते हैं वो हमारे लिए सब कुछ फ़ेवर करने को रेडी होते हैं। तो उस टाइम आप क्या मांग रहे हो, कैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मन में कहानी बड़बड़ा रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो सब बहुत ज़रूरी होता है समझना, ठीक है? ताकि आप ना गलत चीज़ों में ना पड़ो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी कम्फ़र्ट ढूँढ रहे हो अपने लाइफ़ में लियो, और वो जो कम्फ़र्ट आपको चाहिए वो डेफ़िनेटली इस वीक में आपको मिल रहा है। वो जो आप चाहते हो कि मुझे सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस हो हर चीज़ में, डिफरेंट यूनिकनेस जो मेरे अंदर है उसको लोग पहचाने, मैं यूनिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करूँ, मेरे पास एक यूनिक स्टोरी हो, वो कहीं न कहीं इस वीक में हो रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओके, दूसरों की स्टोरीज़ में फ़िट होना भी बंद करिए लियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी दूसरे के लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है और मैं अगर इसको छोड़ के चला जाऊँगा तो पता नहीं ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, इनफ, ठीक है? क्योंकि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोचता है ये आपका सरदर्द नहीं है, ठीक है? लोगों को उनके हाल पे छोड़ना सीखो लियो। अगर आप लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ोगे और सोचोगे उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कहीं न कहीं आपको भी रह के फेस करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सपोर्ट करो, भले वो आपको कैसे भी ट्रीट कर रहे हो। तो ये एक कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि मानसिक दिक्कत होती है हमारी, कि हम समझ नहीं पाते हुए चीज़ों को, कि यार हमारी लाइफ़ का स्ट्रगल हमारी लाइफ़ का है, उसकी लाइफ़ का स्ट्रगल उसकी लाइफ़ का है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर सामने वाले को खुशी नहीं मिली, अगर वो मुझे बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है तो, राइट? तो अगर उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके पास ये जस्टिफिकेशन है कि इस वजह से वो अब मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, तो ये गलत है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस वे में भी आपको चेंज होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर, और ये जो आपको लगता है कि हाँ, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, मैं अगर हूँ वहाँ पे जहाँ पे लोग मुझे देखना चाहते हैं तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश नहीं होते मुझे देख के। तो ये सब इसी वजह से है क्योंकि आप गलत लोगों के साथ हो। आपने कहीं न कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी बना ली है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूँगा जो परिस्थिति जिनकी ख़राब है, जो प्रॉब्लम में है ना? क्योंकि मैं प्रॉब्लम में रह चुका हूँ। तो ये जो आपकी जो मेंटालिटी है कहीं न कहीं ये एक विक्टिम मेंटालिटी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम रहा है तो इस वजह से मैं उन लोगों से ही डील करूँगा जिनके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, ठीक है? वो एक अलग बात होती है कि हमें कोई समझे, और वो एक अलग बात होती है कि आप बेकदर लोगों को अपनी ज़िंदगी में रख के बोलो कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा। तो खुद के लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो अपने लाइफ में, ठीक है लियो? हालाँकि आप अच्छे हो, पर ज़रूरी नहीं है आपकी अच्छाई दूसरे को भी अच्छी लगे, ठीक है? तो हमेशा पहले अपना सोचो। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये भी है कहीं न कहीं कि अगर आप पास्ट में जी रहे हो तो पास्ट से निकलो। अगर आप पास्ट की मेमोरीज़ में अभी भी फँसे हुए हो, प्रेज़ेंट में रहकर भी आपके दिमाग में पास्ट की चीज़ें चलती हैं, तो उसको कहीं न कहीं निकालने की ज़रूरत है, और लोगों को माफ़ करना सीखो, आगे बढ़ो लाइफ़ में, एंड कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में वो खुशियों की कमी है, वो जॉय की कमी है जो पहले थी, और आपको यही कहा जा रहा है कि वापस से आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। और इट्स ओके अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो, बट हम होप कर सकते हैं कि आगे अच्छा हो। एंड इसके अलावा
इमोशनली बैलेंस में आइए, ठीक है। एंड थोड़ी सी ये जो पर्सनालिटी है आपकी डिप्लोमेटिक, इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। एंड बैलेंस में आइए और बेसिकली सपोर्टिव बनिए, लोगों को सपोर्ट करा करिए, उनकी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में मत लिया करिए, लेट इट बी। वो एट द एंड उनकी लाइफ है, वो जो चॉइसेस बनाएंगे वो उनसे ही पीड़ित होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस बता सकते हैं दूसरे व्यक्ति को कि देखो तुम ये सही करो, वो गलत करो, ऐसा वैसा, समझ रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को सही गलत में थोड़ा सा राह दिखा दें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको उठा के चले कि हम तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा दर्द तकलीफ़ लेने को तैयार है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं लियो। थैंक यू। वी हैव एडवेंचर, वी हैव टोटलिटी। मुझे ऐसा भी लगता है आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया है लियो, और क्या नहीं एक्सपीरियंस करा है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी, कुछ ऐसी खुशियाँ अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करी जो आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो काफ़ी अच्छे लोगों में थे, आपका कहना है, तो आपको तो फिर खुशियाँ मिलनी चाहिए थी। तो या अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो आपका हक था जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, जिस खुशी को खुल के जीना, अगर आपने उस चीज़ को नहीं जिया है, तो एक बात मेरी याद रखिए, आप कभी भी सही लोगों में नहीं रहे हो, अगर आप ज़िंदगी को जीना नहीं सीखे हो अभी तक। तो एक बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो यही है, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी में आपका एडवेंचर है, आपके प्रॉब्लम्स है, आपकी खुशियाँ हैं, आपका दुख है। इसमें कभी भी दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व मत करिए कि वो आपकी दुख को बढ़ाए या आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाए, ठीक है। तो हमेशा इतना याद रखिए, मैं अकेला हूँ और मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, एक जो टीम वर्क होता है, जैसे मान लो अगर आप अपने करियर में हो, तो हम कहते हैं ना कि दिल का भी इस्तेमाल करो, यानी कि इमोशन से भी थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाओ। तो हाँ, सभी चीज़ों को साथ में लेकर के जब आप चलोगे अपनी लाइफ में लियो, तो ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज़ अपने करियर में ज़्यादा इमोशंस लगाओगे कि यार मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, या अगर ज़्यादा अपना दिमाग चलाओगे कि ऐसा शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, इमोशनली भी सोच रहे हो, तो थोड़ा बैलेंस में सोचो। इसके अलावा ट्रैवलिंग का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं, आप अपने लाइफ में ट्रैवल करो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो देखो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर पैसे की दिक्कत आ रही है तो मैंने कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, और जहाँ खर्च किया वहाँ से मुझे मिला क्या, ठीक है। तो अगर जो चीज़ मैंने सोची अगर मैं वही नहीं कर पा रहा, तो कमा के मैं कर क्या रहा हूँ, वो पैसे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। अगर वो बच भी नहीं रहे हैं या मेरे काम में भी नहीं आ रहे, मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो या तो फिर मन मार के बहुत सारे पैसे बचा लो, या तो फिर इतना उड़ाओ, इतना खर्चा करो कि आपको खुद भी ऐसा एहसास हो कि हाँ मैंने इन्जॉय करा है। बीच में कभी मत रहो, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा लोगों के साथ एक फ्रेंडलीनेस वाले एनर्जी में रहोगे, यानी कि हाँ मैं लोगों के साथ फ्रेंडली हूँ, मैं अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन मैं किसी के साथ रूड भी नहीं होता, इतना सीरियस भी नहीं होता, राइट। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में रहोगे तो लोग आपको यूज़ कम करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने को लग जाते हैं, जैसे आप ही उनके पेरेंट्स हो, क्योंकि आप बनते भी हो। तो थोड़ा सा आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव आर्कएंजल राफेल। आपको यहाँ पे इसके अलावा जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपकी तरफ इस वीक में हीलिंग आ रही है, ठीक है, एंड अबंडेंस आ रहा है। तो कोशिश करिए जो भी चीज़ें आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए, ना कि लोगों के दिए गए प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो यार लियो, यही था आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी हैव वर्गो। मुझे ऐसा लगता है सेजिटेरियस कि आप ना काफ़ी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन हो, एंड लोगों को लगता है आप हार्ड वर्क नहीं करते, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो बेसिकली। मतलब लोगों को लगता है जहाँ पे एनर्जी नहीं लगानी है, जहाँ पे टाइम नहीं लगाना है, आप तो वहाँ पे टाइम लगा रहे हो, आप कितने बोरिंग इंसान हो। तो लेट इट बी, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी बड़े शांति में रहने वाले व्यक्ति हो, और आपको लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग आपको कई बातें बोलते हैं, कई लोग बड़े चालाक हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको बड़ा भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को लेके डेडिकेटेड नहीं है, तो उनको लगता है दूसरा क्यों रहे। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग आपको भटकाते हैं। लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हम्बल रहिए, लेट इट बी। जो जो सोच रहा है, जो जो कर रहा है, उसको उसके बदले में मिलेगा कुछ ना कुछ। हम और आप ख़राब ना बने तो ही अच्छा है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है सेजिटेरियस, वो यही है,
इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सडन चेंजेस, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग जैसे होता है ना कि हम सपने में से उठ जाते हैं, ऐसा कभी कभी लगता है। और ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र इतनी हो गई, हम ये काम कर रहे हैं और हमारे पास इतनी बचत है और हमारे घर पे, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, मेरा घर यहाँ है। तो कभी कभी वो एकदम से होश आता है। तो आपको इस वीक में वही एकदम सडन रियलाइजेशन चीज़ों का हो सकता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं दिखने में ऐसा हो गया हूँ, मतलब इतने दिन से बस सपने में जी रहे थे, अब आप जैसे रियलिटी में आ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इसके अलावा वीनस का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो न्यू वीक है डेफिनेटली सेजिटेरियस, आपको खुश रहना है इस वीक में, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को लेकर डिज़ायर कर रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो फिर वो जो आप मांग रहे थे, ठीक है, वही क्यों ना हो, एनीथिंग जो भी आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। बेसिकली एक विश फुलफिलमेंट आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कई लोग काफ़ी, आपकी आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है सेजिटेरियस, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। एंड आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि ऐसे इंसान को ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में जो कि आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाए, ना कि आपको डल बना दे और आपको, आपके सेल्फ स्टीम को लो कर दे। तो हमेशा ऐसे लोगों को ही चूज़ करिए जो कि आपको अच्छा फील करवाए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं इस वीक के लिए सेजिटेरियस। मुझे ऐसा भी लगता है सेजिटेरियस, आप ना किसी चीज़ से भाग रहे हो, और किसी भी चीज़ से भागना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। उसको फेस करो। अगर आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं सब करता हूँ अच्छा, लेकिन मैं फेलियर से बहुत डरता हूँ, तो मैं ना एक काम को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम में फ़ेल हो गया फिर तो, अगर मैंने छोड़ दिया और वो चीज़ सक्सेस की तरफ नहीं गई तो। लुक, तीनों कार्ड रिवर्स में है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, देखो कोई भी चेंज से कभी घबराओ मत, ठीक है। एंड डेफिनेटली इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो कि मैं किस चीज़ में फ़ेल हो गया, या ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन ये देखना भी अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल होकर के कि वो काम फ्यूचर तक सर्व करेगा मुझे या नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा सीक्रेट है या कुछ ऐसी बात है, या किसी की कोई हिडन एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी, या तो फिर आपको बुली करते हैं क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और उनको लगता है आप बहुत बोरिंग हो, तो वो खुद तो कुछ नहीं करते और आपको भी नहीं करने देते। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, इनका कोई ना कोई सीक्रेट हो सकता है, जैसे कोई ऐसी बात जो इन्होंने आपको नहीं बताई, जो कि आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है या आपको बुरा फील करा सकती है। तो बेसिकली इन लोगों की वजह से ना आप अपनी इंट्यूशन से भी काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो और आपको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा है अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी आपको लग रहा है कि या तो आप में गलती है या तो फिर इन लोगों में गलती है, और आप हर बार अपने आप को गलत ठहरा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये लोग सही है। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कोई इंसान आपको आपके गोल से भटका दे, है ना, उसके बाद जो हमें फ़ील होता है ना, जब हम अपने गोल से भटक जाते हैं, एग्जैक्टली आपको अभी वही फील हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर क्लियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, या कुछ हो भी पाएगा या नहीं। तो आप अपने गोल से भटक गए और आपको ये कहा जा रहा है वापस से अपने ट्रैक पे आने के लिए याद करिए आप कैसे व्यक्ति थे, याद करिए उस काम में उतना ही स्ट्रगल था, है ना। अगर आपको लग रहा है ना उस काम में कोई स्ट्रगल नहीं था, था स्ट्रगल, उतना ही स्ट्रगल था, लेकिन उस टाइम आप इंजॉय करते थे, उस टाइम आपको ये लत नहीं लगी थी कि आप चार लोगों का कंफर्ट देख के इफेक्ट हो जाओ, या आपको ऐसा लगे कि मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, लोग सब तो चिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट। तो यही आपको कहा जा रहा है कि मेहनत करने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा जीतता है, लेकिन जो इंसान शॉर्टकट्स अपनाता है या दूसरों पर डिपेंड होता है वो हमेशा पीछे रह जाता है ज़िंदगी में। आपको मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो लोग अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, कि मेरे माँ बाप पैसे दे रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छी जॉब लगवाएंगे, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको एंड तक यही सुनना पड़ता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करके दिया। लेकिन जो इंसान खुद से करता है, सेल्फ मेड पर्सन, है ना, उसको कोई चीज़ का कुछ दुख नहीं होता, किसी से कुछ सुनना नहीं पड़ता, वो सब खुद से करता है और उसको डील करना आता है चीज़ों से, राइट। तो जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं वो एट द एंड तक सुनते ही रहते हैं लोगों से, हमेशा दब के रहते हैं। लेकिन जो सेल्फ मेड पर्सन होता है वो किसी से नहीं डरता, वो किसी से नहीं दबता कभी भी, और ना डरता है, फियरलेस रहता है अपनी ज़िंदगी में। तो आप वही इंसान हो, तो चार लोगों की चार बातों से इफेक्ट मत हो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग आपको छोटा फील करा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है, आपको खुद में छोटा फील हो रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है स्पेंड करने को, मेरे पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, या मेरे पास चॉइसेस नहीं है, मेरी ज़िंदगी ने मेरे को चॉइसेस नहीं दिए, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने का तरीका क्या है। आप कब तक एक बात को लेकर बैठे रह सकते हो, कब तक कोई चीज़ का रोना कर सकते हो, है ना। एक ना एक टाइम पे तो आप निकलोगे ना उस सिचुएशन
सिचुएशन से और देखोगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें ठीक हो सकती है, राइट। तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप देखो चीज़ों को, ओवरव्यू करो और देखो कि अब क्या ठीक हो सकता है, क्योंकि एक ही बात को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता, आप बस पैटर्न्स रिपीट करते हो। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा जैसे आपको लगता है कि अकेलापन ही सब कुछ है और मेरा आइसोलेट हो जाना, या ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये इंडिपेंडेंट इसको होना बोलते हैं, या जो भी आप कर रहे हो अभी अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा-सा पीछे हट के देखिए एक बार कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, ठीक है? अभी जो आप एक्शन लोगे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पे, अगर अच्छा पड़ेगा तो ठीक है, बुरा पड़ेगा तो खुद ब खुद ही स्टेप बैक कर लो। तो देखो अपनी ज़िंदगी में कि आपको क्या करना है और कैसे जीना है ज़िंदगी को, क्योंकि एट द एंड जो भी होगा वो आपको ही फेस करना है। और मुझे लगता है इंसान को थोड़ा-सा समझदार बनना चाहिए, अगर वो अकेले ज़िंदगी को हैंडल कर रहा है तो। लेट्स सी कुछ और कार्ड देख लेते हैं। वी हैव शेयरिंग। मेरा तो पता है क्या मानना है सजिटेरियस कि अगर आप अकेले हो अपनी ज़िंदगी में तो 2 बार सोच के कोई एक काम करो, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास 4 लोग हैं तो वो फिर भी जानते हैं सही गलत, तो वो आपको फिर भी रोक लेंगे कहीं न कहीं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो पूरी की पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। तो सोच समझ के हमें करना चाहिए जो भी हम कर रहे होते हैं। शेयरिंग का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी बातों को लिमिटेड लोगों को शेयर करो। एक्चुअली में जो लोग ग्रेटफुल है उनको ही शेयरिंग अच्छी लगती है ना? उनके साथ ही शेयरिंग अच्छी लगती है। तो या ऐसे लोगों को अपनी बातें शेयर करिए, या ऐसे लोगों को प्रिविलेज दीजिए जो आपके पास है, जो कि उस चीज़ की वैल्यू करना जानते हो। और मुझे ऐसा भी लगता है अबंडेंस के कार्ड से कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ आना चाहता है, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वही है, अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो खुद ब खुद पैसा उड़ के नहीं आएगा आपके पास। इसके अलावा द ड्रीम का कार्ड आपको ये भी बताना चाहता है कि आप जो भी ड्रीम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो फिर एक लॉयल पार्टनर हो, चाहे वो फिर एक अच्छा करियर हो, कोई एक ड्रीम जॉब हो आपका, या कोई अमाउंट हो स्पेसिफिक, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई इंसान बस सोच रहा है और एक्शन नहीं ले रहा है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि जो सपने मैं देख रही हूँ, जो सपने आप देख रहे हो, वो दुनिया में बैठे हज़ार लोग वही सपने देख रहे हैं, लेकिन पूरा हर कोई नहीं कर पाएगा, उनमें से ही हम आ जाएंगे, राइट। तो हमें, अगर हम सपने देख रहे हैं तो हमें उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा टर्निंग इनका कान बता रहा है कि आपको खुद, है ना, आपको खुद से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता, तो हमेशा अपनी इनर वॉइस की बात सुनो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं सजिटेरियस। वी हैव क्लोजनेस। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यूनिकॉर्न्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके काफ़ी क्लोज है, यानी कि अगर आप कोई भी मदद मांग रहे हो एंजल्स से तो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी जा रही है और आपकी मदद बहुत अच्छे से करी जा रही है। पर दिक्कत यही है कि आप क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो वो चीज़ जो आपको चाहिए ही नहीं है। तो या एक प्रैक्टिकल अपना व्यू रखो ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए है और ये इस वजह से चाहिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए है। शॉर्ट टर्म की चीज़ें सोचना बंद करो, ठीक है। वो जो एक दूर से चीज़ों को वो कर रहे हो ना, बड़ा बना रहे हो कि यार ये कितना अच्छा है, ये चीज़ कितनी अच्छी है, ये काम कितना अच्छा है, ये मत करो। प्रैक्टिकल रह के सोचो कि कोई चीज़ दूर से कैसी लग रही है और पास आएगी तो कैसी लगेगी। सो यार सजिटेरियस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है सितंबर का 15 से लेकर के 30 तक का, इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या क्या कुछ बताना चाहते हैं, इनके एनर्जीज है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं टॉरस। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी खुशियाँ देखना चाहते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बस प्रिटेंड कर रहे हैं आपसे कि आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हो जो कि आपको दिखा ऐसा रहे हैं कि वो आपका अच्छा चाहते हैं और वो आपके अपने हैं, लेकिन वो डीप डाउन आपसे या तो फिर हेट करते हैं, या तो फिर आपसे जेलस है, या तो फिर हो सकता है आप बोलो मेरे पास जेलस होने के लिए कुछ ऐसी खास बात है भी नहीं। लेकिन मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस, आपके अंदर जो नॉलेज है, जो तरीका है आपका चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, जो तरीका है लोगों को जज करने का, कभी कभी लोग उससे भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं जो कि डीप डाउन आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन वो आपके मुंह पे बहुत आपके अपने बन रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन लोगों से ब्रेक लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये कौन से लोग हैं जो आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, तो सबसे दूर रहो, ठीक है। और देखो कि आपको फिर कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जो जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो करेंटली, अगर आपको लग रहा है ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है, या आपके अंदर का दुख तकलीफ है, या ये आपके अंदर की कोई अनहील्ड बात है जो कि आपको परेशान करी, तो आप गलत हो। ये लोग हैं जो कि आपसे अंदर ही अंदर नफरत कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपसे प्यार से है। तो या इन लोगों की वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, ठीक है।
इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है टॉरस, वो ये भी है कहीं न कहीं कि या आप कुछ विशेज़ जो माँग रहे थे बहुत समय से, जहाँ पे आप चाहते थे कि अगर मैं 4 लोगों में रहूँ, तो वो 4 लोग बड़े काइंड हों मुझसे, काफ़ी हम्बल हों मेरे साथ, तो वो भी कहीं न कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है आप ना एक अच्छे दोस्त को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में टॉरस, और वो डेफ़िनेटली एक अच्छी फ्रेंडशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इन दिनों ना काफ़ी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के आस-पास हो, और मुझे ऐसा लगता है या तो फिर आपका काम ज़्यादा बढ़ गया है इस वीक में, या तो फिर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो जो भी कर रहे हो, एक बात हमेशा याद रखो, वो यही है कि हर एक चीज़ जो आप चाहते हो, वो ज़रूरी नहीं है आपसे कोई कीमत माँगे। यानी कि ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें कुछ बिना कीमत के मिल जाता है, यानी कि हमने बस माँगा और हमें मिल गया, राइट? हमें उसके लिए कुछ रोना-धोना नहीं करना पड़ा, कोई ट्रॉमा नहीं लेना पड़ा। तो उन सब चीज़ों को भी हमें खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी वैल्यू करनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि मेहनत कर रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़े से अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। लेट्स सी, मुझे लगता है काफ़ी रिस्क है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हर दूसरे मोड़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेट्स सी, टॉरस आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को चुनिए हमेशा बार-बार अपनी ज़िंदगी में। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्यार करने के, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, लोग बोलते हैं कि प्यार उससे करो जो कि बार-बार तुम्हें चुने। तो ये बहुत बेवकूफ़ वाली बात है पहली बात तो, क्योंकि एक्चुअली में प्यार उनसे करो जो कि आपसे बिना कंडीशंस के प्यार करने को राज़ी होते हैं। उनको ही बार-बार चुनो। हर इंसान जो आपको दुःख दे रहा है उसको ही बार-बार चुन रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ट्रॉमा ले रहे हो। तो सीधी-सी बात है, जो इंसान मुझे अनकंडीशनली प्यार करने को तैयार हो, मतलब उसके पीछे कोई कंडीशन ना हो उसकी कि वो इस मैं ऐसा हूँ इस वज़ह से वो मुझसे प्यार कर रहा है, या मैं ये कर रहा हूँ उसके लिए इस वज़ह से मैं उसको अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। ये सब हटा दो। इन सब की वजह से अगर किसी को आपसे प्यार है तो वो आपको छोड़ के जाएगा बहुत जल्द। तो या कोई इंसान जो अनकंडीशनली आपसे प्यार करे, एंडलेस प्यार करे, यानी कि उसका प्यार कभी ख़त्म ना हो हमारे लिए, है ना? हो सकता है कि हम अगर अच्छे दिखते हैं तो एक टाइम बाद हम दिखना भी बंद हो जाए। अगर हो सकता है हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो एक बार ख़त्म हो जाए एक टाइम बाद, लेकिन उसका प्यार कभी ख़त्म ना हो हमारे लिए। तो या ऐसे लोगों को चूज़ करिए जो कि पैशनेटली आपसे प्यार करना जानते हो, जो कि आपको माफ़ करना जानते हो आपकी गलतियों पे, और जो कि आपकी छोटी-सी बात को बड़ा ना बनाए, राइट? क्योंकि जो लोग आपको स्टार्टिंग में दिखाते हैं टॉरस, और जो वो फिर बन जाते हैं डीमन टाइप, वो अलग होता है। तो लोगों से इसी कंडीशंस पे रहिए, या मैं आपको ये बोलूँगी लोगों के अंदर यही बात देखिए कि वो क्या इस किस्म के हैं, क्योंकि एक समय बाद टॉरस आप ऐसे हो जाते हो कि लोगों को अनकंडीशनल प्यार करो, लेकिन लोग फिर कंडीशंस लेके आने लग जाते हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। टॉरस, थैंक यू। आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए टॉरस कि आपको कौन क्या सिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपके काफ़ी क्लोज रिलेशंस जो है आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं आपको ज़िंदगी में, ठीक है? आपके जो भी क्लोज रिलेशंस हैं वो आपको काफ़ी कुछ टीचिंग दे रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं अभी, ये हो सकता है सेल्फिश बनना इसको कहते हैं, या दूसरों के बारे में ना सोचना इसको कहते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि जो जो भी है, ठीक है, भले वो अभी आपको अच्छे लगे चाहे ना लगे, मैं बस आपको एक ही बात बोलूँगी, जो भी इंसान गलत इंटेंशन से दूसरे का नुकसान चाहता है, उसका एट द एंड खुद नुकसान होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, भले वो आपके कितने भी क्लोज वंस और जो भी है, ठीक है, जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ खुद भी बुरा होता है। तो लोगों की बातों को इतना सीरियसली मत लो, ठीक है? ये जो भी लोग आपसे जो भी बातें कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग आपको ये कह रहे हैं तुम्हारे साथ अच्छा ना हो, तुम परेशानियों से जूझो, तो इन सब बातों को ध्यान मत दो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एग्जॉस्टेड हो, एंड आपको कोई भी गोल नज़र नहीं आ रहा अब, और आपको ऐसा लग रहा है यही स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी है। पर इन सब से परे भी एक व्यक्ति हो आप, जो कि काफ़ी फ़ोकस्ड हो, काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें बाहर नहीं लेकर के आते, तो उस वाले पर्सनैलिटी को वापस से रिकॉल करने की ज़रूरत है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पे अनफेयर फील हो रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है मेरे साथ झूठ बोला जा रहा है एंड मुझे पनिश किया जा रहा है बिना रीज़न के, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। उन सिचुएशन से थोड़ा सा दूर होइए, वो सिचुएशंस आपके लिए नहीं है, और वो सिचुएशंस ना आपके लिए क्रिएट हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के पनिशमेंट में घुस जाते हैं ना, यानी कि दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अगर हम उसको ठीक करने पे लग जाते हैं, तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी जब भगवान दूसरों को पनिश कर रहे हो, तो हमें सामने से कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनकी मदद ना करें, मदद तो करें, बट खुद की ज़िंदगी को ख़राब ना करें,
ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि आप ना रिकवर हो रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियली लॉस हुआ है, मुझे लग रहा है आप उससे कहीं न कहीं रिकवर हो रहे हो और आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा-सा जाने की ज़रूरत है। आप दूर हो स्पिरिचुअलिटी से एंड आपको लगता है कि स्ट्रगल ही मेरी ज़िंदगी है, बट ऐसा नहीं है टॉरस। एंड कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो कुछ बेहतर नहीं होगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव सॉरो, वी हैव एडवेंचर, देन वी हैव चेंज। अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, तो सॉरो का कार्ड आपको ये बता रहा है, हो सकता है आप अभी अपनी लाइफ में सॉरो की एनर्जी फेस कर रहे हो, जहाँ पे आप दुखी हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो आप अपनी लाइफ में और सब चीज़ से हारा हुआ आपको महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी आगे होने वाला है, वो आपको उसमें दिलचस्पी ही नहीं बची है। आपको कोई मतलब नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, आप बस बोल रहे हो मुझे बस इस सिचुएशन से निकालो, मुझे बस इन लोगों से निकालो जो कि मुझे बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद के बारे में इतना बुरा नहीं सुनना चाहता, ना सोचना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, इस वीक में डेफिनेटली चेंज आ रहा है। और हमेशा इतना याद रखो, जो इंसान अकेले आगे बढ़ना जानता है, वो इंसान पूरी दुनिया से भी अकेले लड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी। इसके अलावा जो कार्ड्स कह रहे हैं इनोसेंस से, वो यही है कि अपने अंदर की इनोसेंस को कभी ख़त्म मत होने दीजिए दूसरों की वजह से टॉरस, क्योंकि आपके अंदर की जो इमोशंस है, जो कि आपको हमेशा ये बताते हैं कि सबसे प्यार करो और कभी किसी के अंदर कुछ बुरा मत किसी को कभी बुरा मत बोलो, ना किसी के अंदर कभी कुछ बुरा देखो। तुम बस अपनी धुन में मगन रहो। तुम अगर प्यारे हो तो तुम्हारे हिसाब से पूरी दुनिया प्यारी होनी चाहिए। तो या इस चीज़ के ही ऊपर अपना बिलीव रखो, भले ही दुनिया तुम्हें कैसे भी लगे, है ना, या दूसरा इंसान कैसा भी दुनिया को बोले, तुम्हें बस लगना चाहिए दुनिया प्यारी है, ठीक है। और तुम्हारा यही बिलीव होना चाहिए। भले तुम अवेयर रहो चीज़ों से, लेकिन अपने अंदर की इनोसेंस को कभी ख़त्म मत होने दो। सो इस मैसेज को याद रखो, ठीक है। और कभी भी परेशान मत हो ज़िंदगी में इतना कि आपको लगे कि पूरी दुनिया ही ख़राब है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव सर्विस। तो या टॉरस, आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर कोई ये सर्विस के रिलेटेड है, यानी कि कुछ कोई ऐसा काम जिसमें दूसरों की मदद करी जा रही है, जहाँ पे दूसरों की सेवा करी जा रही है, केयर करी जा रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि दिल खोल के अपना काम करिए, तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से। और ज़रूरी नहीं है कोई एक इंसान ख़राब है या दो इंसान ख़राब है तो पूरी दुनिया ख़राब है। क्योंकि मुझे देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जो बड़े अनग्रेटफुल रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, बट उनके अंदर दिमाग नहीं है और वो बहुत बड़े अनग्रेटफुल है और बड़े ही अपने से नीचे वालों को बड़े ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो ना, जैसे गंदे कीड़े हैं टाइप, है ना। और मैंने इन लोगों को भी देखा है, जो लोग जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो दूसरों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो ये तो पर्सन की चॉइस होती है ना, ये सबकी पर्सनल चॉइस है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि दूसरा इंसान कैसा बिहेव करना चाहता है दूसरों के साथ। तो एक ख़राब है, ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया ख़राब है। तो इस थिंकिंग को कभी मत आने दीजिए, ठीक है, वरना फिर जो इंसान सच में अच्छा है, आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे। सो या यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में यूजर्स आपको क्या एनर्जीज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। देखिए वर्गो, आपका किया गया कर्म आप ही के झोली में आएगा दोबारा। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो ना अभी, वो आके दोबारा आप ही के पास आने वाला है। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा एक्सपीरियंस करोगे आगे। अगर आप बुरा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बुरा एक्सपीरियंस करोगे। तो जो भी आप कर रहे हो, एट द एंड आपको उसी उसी चीज़ को फेस करना है दोबारा, ठीक है। चले आप दूसरों के साथ करो, चाहे इंसानों के साथ करो, चाहे जानवरों के साथ करो, चाहे किसी के भी साथ करो, ठीक है, चाहे किसी की रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करो। आप अगर किसी के बिलीव को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो कल को कोई आपके बिलीव को डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, आप जो दोगे दुनिया में वही आपको बाद में रिसीव होगा। तो याद रखो, जो भी आप कर रहे हो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे बाद में, तो ही करो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है, आपके जो विशेज़ हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कई ओकेशंस, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई स्पेशल ओकेशन आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही कोई एनर्जी है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में आपको फाइनली ऐसा महसूस होगा कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। वी हैव द फर्स्ट हाउस। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी लोगों को वर्ग को इम्प्रेस करने वाले हो अपने एटीट्यूड से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, कुछ बदलाव
बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और आपके अंदर भी कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको काफ़ी इस निगाहों से देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी अच्छी बातें करते हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है आपका जो इम्प्रेशन दूसरों पे पड़ेगा वो ऐसा होगा कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा दिखने में भी है, सोच विचार में भी है, व्यवहार में भी है, तो बहुत अच्छा इंसान है। लोग यही आपके बारे में बार-बार बोलेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है आपको काफ़ी सेल्फ लव भी होगा इस वीक में खुद से। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैटर्न का कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा भी लगता है आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसे रेस्टलेस वाली एनर्जी है कि आप ना रेस्ट करना चाह रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है आपके पास काम बहुत सारे हैं करने को, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कितना टाइम कहाँ से निकालो और कैसे वो काम करो। मैं बस आपको यही कहूँगी कि जैसे जब सैटर्न की एनर्जी जाती है ज़िंदगी से, तो ये जब चैलेंजेस एंड होते हैं तो जो हमने मेहनत करी होती है वो हमें मिलता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लो, एस्ट्रोलॉजी की बात को हटा के अगर आप इस बात को नॉर्मली समझोगे तो ऐसा है कि पूरे साल मेहनत करी, ठीक है, पूरे साल पढ़ाई करी ठीक है, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम हो गया, फिर जब रिज़ल्ट आया तो जाके सेटिस्फेक्शन मिला, तो जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने मेहनत तो करी थी। वो आपके रिज़ल्ट में दिखेगी मेहनत, राइट? तो वही है जस्ट सैटर्न की एनर्जी कि आप अपने स्ट्रगल के टाइम पे जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतना ही आपको जब ये एनर्जी जाएगी सैटर्न की, जब चेंज होगी चीज़ें, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी वापस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव थ्री ऑफ द एम्प्रेस, कार्ड नंबर 3। अगर हम और बात करें यहाँ पे आपको क्या कुछ कहा जा रहा है, तो मुझे ऐसा भी लगता है वर्गो कि आपको थोड़ा सा प्यार से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी आप डिस्कनेक्ट हो गए हो प्यार शब्द से, और आपको काफ़ी ऐसा लगता है कि दुनिया में जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफ़रत ही करते हैं, और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे से बस घिन कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, हर जगह लड़ाई चल रही है, मार पीट है, अब्यूज़िव वर्ड्स बोल रहे हैं एक दूसरे को लोग। ये सच नहीं है, ये ऐसा नहीं बोल रही कि ये चीज़ें हो रही है, बट हर इंसान ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ लोग बड़े पीसफुल है, अपने से अपने तक काम रखते हैं, वो तो पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से हटिए, इन लड़ाई झगड़ों को मत देखिए, लाइफ में अपने दूसरे तरफ बढ़िए। जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी है, जो चीज़ें आपको अगर आप दुनिया में निकल रहे हो, चल रहे हो, तो जो चीज़ें आपको देखनी है, उन चीज़ों को ज़्यादा, उन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े मारपीट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर कोई नया इंसान, कोई मैरिज या कोई भी प्रपोज़ल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली इस वीक में वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान चल रहे हो इन दिनों, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका कभी-कभी टेस्ट लिया जा रहा है, इतनी सारी परेशानी आपकी ज़िंदगी में लाके, और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि जाने दो, मिट्टी पाओ, किस्मत ही ख़राब है मेरी। तो आप कभी इन दोनों बातों से निकल नहीं पाते, लेकिन इस वीक में डेफ़िनेटली आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। द एम्प्रेस से डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लाइफ में ग्रोथ देख रहे हो, और एक अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है अगर आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं रहे थे वर्गो, और आपके ऊपर बस प्रेशर बनाए जा रहे थे कि तुम ये करो वो करो, तो इस वीक में आप उनकी तरफ से भी प्यार एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मैंने गलत डेक उठा लिया था। लेट्स सी वर्गो, वी हैव कंप्लीशन। तो या इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कंप्लीशन आ रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ें इस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ बड़ी इनकम्प्लीट है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है शेयरिंग के कार्ड से कि आपके पास जो है एक एक भाव हमेशा आपको अपने अंदर रखना चाहिए वर्ग को, भले ही दुनिया में कितनी भी बुराई आ जाए, ठीक है, जो अच्छा आप करोगे वो अच्छा आपको दोबारा रिटर्न में मिलेगा, और शायद जिसके साथ आप अच्छा करो वो इंसान भी सोचे कि अच्छा ही है, तो वो भी आगे अच्छा करे, राइट? तो कभी भी ना कुछ अच्छा करने से पहले, या कुछ अगर आपके पास कुछ है तो उसको बांटने से पहले सोचो मत। बेसिकली कोई भी चीज़ को दूसरों को देने से पहले सोचो मत, ठीक है, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है द ड्रीम के कार्ड से कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेसिकली आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में आ सकती है, क्योंकि हमारे पास 11th हाउस भी है, तो ये कार्ड बेसिकली विश फुलफिलमेंट का ही होता है। तो या
इस वीक में डेफ़िनेटली आपने जो माँगा है, जो प्रे करा है, अगर ये कोई कनेक्शन भी है किसी के साथ, तो वो डेफ़िनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि फाइनली आप अपने लाइफ़ में खुशियों को देख पाओगे इतने दिन बाद, या खुद को खुश होते हुए देख पाओगे। इसके अलावा अबंडेंस का कार्ड ये बता रहा है कि देखो, ज़िंदगी में खुशियाँ और पैसे दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप किसी भी ऐसे इंसान से बात करोगे ना, जो कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत वेल्थ है, तो वो इंसान आपको यही बोलेगा, खुशियाँ और पैसे दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, लोगों ने इसको मिला दिया है साथ में। कभी भी पैसे से खुशियाँ नहीं आ सकती, या खुशियों से पैसे नहीं आ सकते, दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं आपको इस वीक में रियलाइज़ होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम। ओके, वी हैव ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस वीक में अपने दिल को खुला रखें बेसिकली, ठीक है? प्यार और हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को चेंज होता हुआ देख पाओगे। एंड हमारे पास है डिवाइन साइड, तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको इतने देर से बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है एक इंसान गलत है, या आप कहीं पे लड़ाई होता हुआ देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि पूरे देश ही लड़ाई कर रही है एक दूसरे से। नहीं, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। जब आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ आता है कि जो इंसान को जैसा आप समझ रहे थे वो वैसा नहीं है, पूरी दुनिया ख़राब नहीं है, ठीक है? तो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर भगवान है ना? हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा कुछ बुरा है, राइट? तो हम इतना बुराई को क्यों देखें कि हमको हमारा खुद का जीना मुश्किल हो जाए, राइट? तो या कभी कभी चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। सो या यही थे आपकी रीडिंग वर्क, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी, ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं कैप्रिकॉन। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन, अब बहुत समय बाद अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज जो आपको खुश खुश रखेगा, कोई एक ऐसा चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हो। वी हैव प्लूटो, मतलब इस दिन से पहले, यानी कि इस वीक से पहले, या इस मंथ से पहले, सितंबर मंथ से पहले, मुझे ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हार्डशिप्स देखे हैं, आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करा है, और आपको ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, और क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया तो मेरा भी अपने साइड से सब कुछ ख़त्म कर देना ही अच्छा है। चाहे वो फिर आप खुद की बात कर रहे हो, चाहे वो फिर किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, चाहे करियर की ही क्यों ना बात कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि सब ख़त्म हो गया, वहीं पे आपके लिए एक रीबर्थ की सिचुएशन आई। यानी कि जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया और आपकी होप चली गई, वहाँ पे एकदम से आपको लगा कि अब बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं गिर के उठा हूँ, तो मेरे पास अब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, मैं हाई वैल्यूएबल बातें करता हूँ। तो वहाँ पे आपको लगा कि मैं चेंज हो सकता हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, काफ़ी कुछ बदल सकता है, राइट? तो मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कि ये जो वीक है ये आपको उसी तरफ इशारा कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो जो भी तुमने सोचा है। एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ऐसा मत सोचो कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम चाहोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है लिब्रा के कार्ड से, यानी कि इस वीक में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लोगों से अटेंशन मत मांगिए कैप्रिकॉर्न, कि वो आपको अप्रिशिएट करे या वो आपके काम को देखे या पहचाने। आपका काम ही ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके काम से नज़र ना हटा पाए, सीधी सी बात है, राइट? तो अपने काम को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि आपको अटेंशन ना लेना पड़े, वो ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैब करे। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, वो ये भी है कहीं ना कहीं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में खास करके आपकी जो बॉन्डिंग है आपके मदर के साथ, उसमें थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आने की ज़रूरत है। ज़्यादा हेट या ज़्यादा प्यार भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, तो थोड़ा सा बैलेंस में आइए, ठीक है? अगर आप उनके बारे में बहुत बुरा सोचते हो तो थोड़ा सा उनकी अच्छी साइड को भी देखिए कि कब कब वो आपके साथ रही है, या क्या क्या उन्होंने आपके लिए अच्छा करा है। अगर आप उनकी अच्छी साइड देखते हो तो थोड़ा सा आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है तो उस हिसाब से आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ तो आप चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरी ज़िंदगी में, बट वही बात है कि एक्शंस के लिए आप थोड़ा सा रुक जा रहे हो कैप्रिकॉर्न, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रुक जाना ही सही है, और उसी से मुझे समझ आता है या मुझे प्रोग्रेस दिखती है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो अगर हम और बात करें यहाँ पे आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो सिचुएशन में आप अभी हो उससे वर्स्ट कोई सिचुएशन जा ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो चीज़ें अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप काफ़ी अपने लोएस्ट पे हो, एंड आपको इससे निकलने के लिए यही कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बनो,
अपने एक्शंस को लेकर के इंडिपेंडेंट बनोगे। जो आप कर रहे हो वो आपका सोचा गया बात है, जो आप करना चाहते हो वो आपका सोचा गया काम है और आप उसको जेन्युइनली करना चाहते हो, एफ़र्ट्स डालना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, वो आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि कोई और आपको सहानुभूति दे रहा है या कोई और आपको फ़ोर्स कर रहा है, ठीक है? तभी आपको उसमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तभी वो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा भी लगता है आपको अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना चाहिए एंड डेफ़िनेटली जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ी-सी मिस्टीरियस है, ये मैं समझ नहीं पाता, मेरी डेस्टिनी में समझ नहीं पाता, मैं मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, क्या नहीं, वो भी आपको कहीं न कहीं समझ आने लगेगी। थोड़े-से ब्रेव बन के आगे एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है और खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। याद रखिए, आप अगर अपने अपनों के साथ हद से ज़्यादा सेंसिटिव बनोगे, यानी कि आपके जो क्लोज़्ड वन हैं, जो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या और भी जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आप उनको लेकर के इतने सेंसिटिव बन जाओगे कि उनका छोटा-सा मज़ाक भी आपको हद से ज़्यादा बुरा लग जाए, तो आप अपने रिश्तों को खुद ही गँवा बैठोगे। तो इतना भी ये चीज़ों को माइंड नहीं करना चाहिए आपस में, भूल जाना चाहिए छोटी-मोटी बातों को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव फाइटिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एंड में जब कोई सॉल्यूशन ना बचे तो लड़ना ही सॉल्यूशन है मेरे लिए? एक बात मेरी हमेशा से याद रखिए, वो यही है कि जब आप एक फ़ाइट में पड़ते हो, ख़ास करके आपके अपने अपने लोगों के साथ, तो आपको वहाँ पे हमेशा जीतने की चाह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जीतने की चाह रखोगे तो आप एंड में एक ऐसे सिचुएशन में फँस जाओगे जहाँ आप गिल्ट में हो, जहाँ आपको रिग्रेट हो रहा है जीत के, जहाँ पे अब आप उस चीज़ से निकल नहीं सकते, ना उन लोगों को वापस से उनका दिल जीत सकते हो। तो इस वजह से पहली बात तो अपनों के साथ लड़ाई में पड़ना ही नहीं है मेरे को, भले ही कुछ भी हो जाए, भले कोई कुछ भी बोले, भले कोई मुझे कितना भी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कितना भी बोल दे कि ये लोग गलत कर रहे हैं या ये ऐसे, ये वैसे, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से, है ना? मैं अपने अपने लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, ये जो बता रहे हैं उससे अच्छे से जानता हूँ। तो हमेशा ये एटीट्यूड अपनी फैमिली को लेके रखो। इसके अलावा स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं न कहीं कि ज़िंदगी में थोड़ा-सा आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा सोचिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए, ठीक है? और अगर आप ज़्यादा भी डिले कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा स्लो डाउन हो जाना लाइफ़ में भी एक प्रॉब्लम होती है। तो या एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ़ में कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, समझ भी जाओ चीज़ों को, एक्शन भी ले लो, तो ये होना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। इसके अलावा थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, जहाँ पे या करा है आपने इस मंथ से पहले, जहाँ पे एकदम से चीज़ें इधर-उधर हो गई, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? और जो चीज़ मैंने सोची थी उससे बिल्कुल परे ही चीज़ें हो गई है मेरी ज़िंदगी में। तो आपको ये बोला जा रहा है अपने आप को थोड़ा-सा सेटल फ़ील करवाओ, अपने आप को फ़ील करवाओ कि हाँ, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई लेकिन मैं प्रॉब्लम में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, मैं उस चीज़ से निकल गया। अपने आप को जब-जब ये रिमाइंड करवाओगे तब तक आप उस मेमोरी से और उस लिए गए एक्शन से जो आपको आपके अंदर डर बैठ गया है उससे कहीं न कहीं आप हट पाओगे। इसके अलावा प्रोजेक्शन का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप इस वीक में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप और समथिंग, जस्ट नॉर्मल बोल रही हूँ कि कोई ऐसे इंसान से बातचीत करना, कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, आपके ही जैसे कहते हैं ना मिरर टाइप की, आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इंसान, या तो कोई ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अगर बहुत समय से आप किसी से नाराज़ थे कैप्रिकॉर्न, एंड कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा था और आपको आपको छोड़ दिया था किसी ने आपके हाल पे, तो मुझे ऐसा लगता है वो व्यक्ति वापस से आपसे बात कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी टाइप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है डिवाइन साइड से कि आपको ना लोगों के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान बुरा कब बनता है कैप्रिकॉर्न, आप अगर हम बात करें कि हम दुनिया में जैसे हम अच्छे लोगों को देखते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कुछ बुरा कर रहे हैं, जो लॉ के अगेंस्ट है ना? और फिर वो कहीं न कहीं उसकी सज़ा भी काट रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एक जेल बना हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, ये बुरा क्यों करते हैं? इसका एक ही आंसर है कि इनको ये लगना बंद हो जाता है कि लोग अच्छे हैं, ठीक है? इनको ये लगता है सभी बुरे हैं, सभी एक-दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं और मेरे अंदर दया नहीं बची। और जब किसी के अंदर दया ख़त्म हो जाए, जब किसी के अंदर से ये जो हम कहते हैं ना, हमारा जो एक साइड होता है कि नहीं यार, हम हर किसी के इंसान के साथ अच्छे से रहें, किसी को इतना परेशान ना करें। जब किसी के अंदर ये ख़त्म हो जाता है, जब किसी के अंदर दया भाव ख़त्म हो जाते हैं और जब किसी को लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो पूरी दुनिया ही बुरी है,
तब कहीं न कहीं लोग आगे बढ़ के किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं और वो एंड अप अपनी ज़िंदगी में एंड कर देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अब बस कुछ नहीं हो सकता मेरा, ठीक है? तो ये जो जेल है, ये जो पूरा पिक्चर है, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक एक इंसान को बुरा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, क्योंकि ये जो पूरी लाइफ़ है हमारी, या ये जो पूरी दुनिया है, ये एक बैलेंस पे चल रही है, कुछ बुरा और कुछ अच्छा के बैलेंस पर। ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही हो जाए या सब अच्छा ही हो जाए तो सही है। एक बैलेंस रहे हर चीज़ में तो सही है। तो हमेशा कुछ बुरा देख रहे हो तो कुछ अच्छा भी देखो, एक डिवाइन साइड रखो कि आप हर किसी के अंदर अच्छा बुरा दोनों देख सको। सो या यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं जेमिनी। वी हैव द 4th हाउस। आपका जेमिनी फोकस इसी बात पे रहना चाहिए इस वीक में, वो यही है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि 4th हाउस बेसिकली फैमिली, घर, इन सब चीज़ों के ही बारे में बताता है। तो या आपको ये देखना चाहिए कि जो लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी खातिर चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है, मैं उनको कैसे सुखी रख सकता हूँ, और मैं बेसिकली अपना घर कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है? अपने घर प्रोवाइड कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली अपने लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कैसे कर सकता हूँ, एक स्टेबिलिटी कैसे ला सकता हूँ कि यार इनको और स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करा है। तो या एक ये नज़रिया होना चाहिए आपका, एंड इस वीक को उसी हिसाब से देखिए एंड उसी हिसाब से एफर्ट्स लगाइए, उसी हिसाब से मेहनत करिए अपनी ज़िंदगी में। और कभी किसी की बात मत सुनिए अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार मैं तो इतना ध्यान नहीं देता अपने परिवार के ऊपर, उनको जो करना है करने दो ऐसे करके। तो ऐसे लोगों की बात मत सुनिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी अपने, देखो, एक होता है, ऐसे हम कहते हैं ना कि फैमिली की एक वैल्यू होती है हमारी नज़र में। तो ऐसे लोगों की नज़र में खुद की तो फैमिली की कोई वैल्यू नहीं होती, और इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ये अपने परिवार को बेवकूफ़ बनाते हैं, या ये जिनके भी साथ हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैं भी बेवकूफ़ बनाऊँ। इसका एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको बताती हूँ जेमिनी। जैसे एक और बात सुनिए। ऐसा हो सकता है कि आप जिन भी लोगों के आसपास हो, ये बड़े ही ऐसे लोग हैं जो कि लॉयल नहीं रहते किसी के साथ, और दूसरे को भी यही सलाह देते हैं कि लॉयल मत रहो, और यही तो ज़िंदगी है, एंजॉय करो, मज़े करो, एक इंसान के साथ नहीं रहो, है ना? तो ऐसे जो लोग हैं इनका खुद का तो कभी कुछ चल नहीं पाएगा जेमिनी, और ये चाहते हैं दूसरों का भी ना चले। तो कभी भी किसी की बात को सुन के इफ़ेक्ट मत होइए, और कभी भी अपने लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, ठीक है? किसी भी वे में, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो दूसरा कर रहा है, जो दूसरा सोच रहा है, वो ही हम उस चीज़ को अपनी थिंकिंग बना लें या अपनी ज़िंदगी बना लें। कभी भी किसी को बेवकूफ़ बनाना कोई ऑप्शन नहीं होता है जेमिनी। तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, कभी भी किसी को बेवकूफ़ मत समझिए, ना किसी को बेवकूफ़ बनाइए। और अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो मैं आपको यही बोलूँगी, एक जो इंसान खुद चीट कर रहा है वो 4 लोगों को और बोलेगा कि चीट करना अच्छी बात है, क्योंकि वो वही देखता आया है और वो वही करता आया है, और उसने कभी लॉयल्टी एक्सपीरियंस नहीं करी है। और जो लोग उसके साथ लॉयल रहे भी होंगे वो पछता रहे होंगे कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया। तो आपको कभी ऐसा इंसान नहीं बनना है, ठीक है? कि कोई आपको चूज़ करके पछताए कि यार ये इंसान तो गलत ही पकड़ लिया था मैंने, है ना? तो हमेशा लोगों के साथ लॉयल रहो, भले आपकी शादी हो गई है, जो भी है, हमेशा एक इंसान के साथ रहो, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी ये आदत नहीं होनी चाहिए। तो सीधी-सी बात है, एक इंसान के साथ रहो, उसी के साथ रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। अगर वो इंसान आपके साथ नहीं है तो लेट इट बी, जाने दो। जो दूसरा होगा आपके लिए बना होगा, जो अच्छा होगा, जो आपके साथ रहना जानता होगा, उसके साथ रहना। ज़रूरी थोड़ी है कि हम भी दूसरे की तरह बन जाए या दूसरों की तरह थिंकिंग रख लें, राइट? तो कभी भी ऐसी लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत हुआ करो जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं या गलत चीज़ों में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है जेमिनी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो करेज है, जो सेल्फ बिलीव है, वो कहीं न कहीं आपको एक गुड फॉर्च्यून की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि आप कर्म बहुत सोच समझ के करते हो, और आपको उसी हिसाब से आपके कर्मों का फल मिलता है। इसी वजह से आप हर मुश्किल से बच जाते हो। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जब हमारा बिलीव और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी भगवान भी मदद करते हैं। तो या आपकी किस्मत या तो फिर बहुत अच्छी है जेमिनी, या तो फिर क्योंकि आप अच्छा करते हैं इस वजह से आपके साथ भी अच्छा होता है, और कभी भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देता। तो इसको आगे भी कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ में। इसके अलावा 11th हाउस का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं न कहीं कि आप अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली, जैसे हम कहते हैं ना कि पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए जेमिनी। तो या वैसे ही कुछ समझ लीजिए, इस वीक में लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके नए-नए दोस्त बन रहे हैं, एंड डेफ़िनेटली जो भी विशेज़ आप माँग रहे हो
हो वो विशेज़ पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस इन्हीं सारी चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको समझना चाहिए कि जो लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं, अगर आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आगे वो आपको क्या कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो ये बता रहा है कि एक इंसान के साथ हमेशा ज़िंदगी बिता देना बेवकूफ़ी है, वो इंसान कल को ये भी आपको कह सकता है कि चोरी करना गलत नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है, वो कभी कहीं पर भी लॉयल नहीं रह सकता, चाहे वो फिर उसका काम ही क्यों ना हो। तो एक इंसान जिसके अंदर ये बात भर गई है कि हमेशा चीटिंग करने से ही हम मौज करते हैं, तो वो वही करेगा और वो आपको भी वही सिखाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से डिस्टेंस में रहना भी सही रहेगा आपके लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। जेमिनी, थैंक यू। वी हैव द टावर। मुझे ऐसा लगता है कोई पुराना इस सितंबर के इस आखिरी वीक में कोई पुराना लवर भी आपका आपसे मिलने के लिए आ सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसने बेसिकली आपको आपका दिल दुखा दिया और आपको बिट्रेल कर दिया, या आपकी फीलिंग्स को बेसिकली बहुत ह्यूमिलेट कर दिया 4 लोगों के आगे, और आपको बेसिकली ये बोलना पड़ा कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। और आपने एंड में उस इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत ह्यूमिलेट कर देता था 4 लोगों के आगे आपकी फीलिंग्स की वजह से। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते थे, आपको छोड़ नहीं सकते थे उस इंसान को। आपको इस इंसान को यही लगता था कि आप इसको कभी छोड़ोगे नहीं, दैट्स वाई ये ऐसा करता था, और आपने एंड में इसको छोड़ दिया। मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे मिल रहा है और ये इंसान वापस से वही सेल्फिश वाली बातें कर रहा है आपसे, जैसे कि तुम गलत थे, तुमने गलत किया, तुम उस टाइम पे समझते, मैं नहीं समझा। तो सारी की सारी सिचुएशन आपके ऊपर डाल रहा है, और मुझे लगता है इस इंसान के अंदर प्यार नहीं है, इस इंसान के अंदर धोखा भरा हुआ है, क्योंकि ये इंसान कभी दूसरों के इमोशनल पेन को नहीं समझता। तो या ये इंसान अगर आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं यही बोलूँगी, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि हमें नहीं मिलना है, हम नो बोल सकते हैं। तो या ऐसे लोगों से मत मिलिए, क्योंकि ऐसे लोगों का खुद का तो दिमाग ख़राब होता है, हमारा भी कर देते हैं। तो या ऐसे लोगों से ना मिलना ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना फिर से वो जो दुःख जिससे आप हील हुए थे, वापस से आप उसी दुःख में चले जाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप किसी से, देखो जेमिनी, सीधी-सीधी कट टू कट बात है, आप किसी से 1 साल बाद मिलो, किसी से 10 साल बाद मिलो, जो इंसान जैसा है वो रहता वैसा ही है ना? कोई इंसान अपनी आदतें, फ़ितरत नहीं बदलता, ठीक है? लोग आजकल के बड़े ऐसे हो गए हैं कि वो खुद को भगवान समझते हैं, है ना? वो संपूर्ण समझते हैं, सर्वगुण संपूर्ण जो भी होता है, ठीक है? वो समझते हैं, तो उनको लगता है मेरे अंदर बदलाव की क्या ज़रूरत है, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। भले वो 100% गलत होंगे, लेकिन वो खुद के अंदर कभी वो बुराई नहीं देखेंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो उनका सेम ही पैटर्न रहेगा, सेम ही बात रहेगी, सेम ही रोना रहेगा। तो ऐसे लोगों से मिलकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है। इसके अलावा जेमिनी, यहाँ पे सडन चेंजेस देख सकते हो आप। ये ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशनशिप्स के मामले में है, जैसे कि कुछ झूठ, कोई कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती का कोई ब्लेम डाल सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा अवेकनिंग से भी जुड़ना पड़ेगा इस सिचुएशन के बाद। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंट्यूशंस भी आपके काफ़ी सडन गाइडेंस दे सकती है, आपकी इंट्यूशन भी आपको काफ़ी मार्गदर्शन दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी डिलेस फेस कर रहे हो, चीज़ों को काफ़ी डिले होता हुआ देख रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आपकी लाइफ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और आप हमेशा, आपको लगता है कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और आपको डर लगता है सेक्रीफाइस करने से। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप करियर में कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है बैठे बिठाए कोई काम हो जाएगा, ठीक है? और इनफैक्ट खुद का पेट भरने के लिए भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना? तो वो बड़ा सेक्रीफाइस हो चाहे छोटा सेक्रीफाइस हो, करना तो पड़ता है अगर ज़िंदगी जीना है। तो आप उससे डरते हो, तो सेक्रीफाइसेस से मत डरो जेमिनी। इसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये भी है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक का कार्ड है, सफरिंग का कार्ड है। तो यही 3 ऑफ सोर्ट्स से आपको यही बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान जो कि आपको, जिसने आपको हार्ट ब्रेक दिया, जिसने आपको सफरिंग दी, जिसने आपको इमोशनल पेन में छोड़ दिया, आपका दिल दुखाया, या ये इंसान आपसे बेसिकली या तो फिर डिवोर्स मांग रहा था, या तो फिर बोल रहा था हम अलग अलग रास्ते जाए तो ही हम खुश रहेंगे, ऐसे इंसान को अपनाना यानी कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, एक इंसान अपनी आदतें, फितरत नहीं बदलता, क्योंकि जो इंसान बुरा होता है वो खुद के नज़र में भगवान होता है, ठीक है? और आप ऐसे लोगों को कभी प्रूफ नहीं कर सकते कि तुम गलत हो या तुमने यहाँ पे मेरे साथ गलत किया है। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में छोड़ दिया,
वो एंड में भी आपको छोड़ देंगे, भले आप कितने भी मुश्किल में हो। तो किसी इंसान को बार बार मौका दे के खुद का दिल मत दुखाइए, ठीक है। एंड इट्स ओके, लोग कभी कभी काफ़ी अलग होते हैं और हम जिनसे मिले होते हैं स्टार्टिंग में वो कोई और था और अब जो लोग हो जाते हैं वो कोई और होते हैं। इट डजेंट मीन कि हमारे अंदर गलती है या हम ख़राब है। इट मीन्स कि उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, उनका दो चेहरा है जो कि वो दिखाते रहते हैं लोगों को कि कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता, इसमें उनके अंदर कोई ख़राबी होती है। तो या लोगों को दोबारा दोबारा मौका नहीं देना और ऐसे लोगों से दोबारा नहीं मिलना, भले ये लोग कुछ भी रोना धोना करे या कुछ भी आपको स्टोरी सुनाए। वी हैव ट्रस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, वी हैव द ड्रीम इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ड्रीम था इस इंसान के साथ रहने का या अपनी लाइफ को इमेजिन करने का इस इंसान के साथ, इसने बेसिकली उस ड्रीम को नाइटमेयर में बदल दिया। मतलब उस खूबसूरत सपने को उसने एक बुरे सपने में बदल दिया। तो जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग बड़ी झूठी स्टोरी बताते हैं दूसरे को कि उनके लाइफ में ये हो गया था, वो हो गया था, वो इस वजह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये डिसीज़न लिया और वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे 10 लोगों की 10 बातें होती है, ठीक है। जिनका दो चेहरा होता है उनके पास 1000 बातें होती है बोलने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जो इंसान एक बार दुनिया देख के आ गया है वो आपको इतने तरीके से बेवकूफ़ बना सकता है जितने तरीके से आपका दिमाग चलेगा भी नहीं। तो कभी भी जो इंसान चला गया है एक बार, उसको दोबारा अपनाने की गलती मत करो, ठीक है। एंड ट्रस्ट का कारण आपको ये बता रहा है कि ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे, भगवान सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। एंड कंप्लीशन का कारण आपको ये बता रहा है कि इस वीक में डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि कंप्लीशन की मुझे ज़रूरत है और मैं इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। और डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को सेव करके रखो, ये आपको कहा जा रहा है अबंडेंस के कार्ड से कि अपनी चीज़ों को सेव करके रखो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू जेमिनी। ओके, एक लास्ट जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, एक इंसान जो आपसे दूर रह के उसने जैसी ज़िंदगी जी और उसने जो जो चीज़ें सीखी है, अब आपको भी नहीं पता वो आपके ऊपर कैसे बैकफायर कर जाए। तो इस वजह से जो चला गया है उसको जाने दो। नए अच्छे लोग हैं इस दुनिया में और बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं बेसिकली। तो आप जब उनसे मिलोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं कितने गलत लोगों में पड़ गया था या मैं कितने गलत इंसान के साथ इतने समय से रह रहा था। तो कभी भी जो चले गए हैं उनको समझ लो कि वो कभी आएंगे ही नहीं वापस। तो उनको उस हिसाब से ट्रीट किया करो कि तुम नहीं आ सकते, तुम चले गए हो। चले जाने का मतलब ही यही है कि मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ, उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अपने दिल को खुला रखिए, तभी आप प्यार खुशियों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं जो हो चुका है उन सब बातों को भूल जाइए, बार बार एक ही पैटर्न में मत फंसिए, बार बार एक ही लोगों में मत जाइए, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लीब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो लास्ट वीक है सितंबर का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है लीब्रा। वी हैव वर्गो। लीब्रा ये वीक है जहाँ पे आप मेहनत करो और फल देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से आप कोई कन्फ्यूजन से डील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक तरफ़ा मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत का कोई फल नहीं है। लेकिन ये वो वीक है जहाँ पे मेहनत करो और फल देखो, काफ़ी वो वाली सिचुएशन है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके काम को, जैसे कि कोई आपको, ऐसा भी हो सकता है कि इस वीक में कोई आपको ज़रिया दिखे जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो कोई उस काम को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। अगर ये कोई पेंटिंग है तो वो पेंटिंग सेल हो रही है और ऐसे लग रहा है कि लोग काफ़ी आपके मेहनत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं उनसे भी हम्बल रहिए और जो आपको पसंद नहीं कर रहे उनसे भी हम्बल रहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है, अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है, ना कि उनकी जिन्होंने आपको हेट करा है। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है लिब्रा, वो यही भी है कहीं ना कहीं एरिस के कार्ड से, कि या अपने आसपास जो आपकी एनर्जी है आप कहीं ना कहीं उसको इस वे में देख सकते हो कि ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में हो रही है वो मुझे मेरे करियर की तरफ इशारा कर रही है कि मुझे और मेहनत करना चाहिए और अपने काम से प्यार करना सीखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पैशन को ही नहीं समझोगे कि आपका पैशन क्या है और किस वे में होना चाहिए और क्या कैसे होना चाहिए, अगर आप इसको लेकर के ही प्लानिंग नहीं बनाओगे तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि आपका जो भी काम है, जो भी पैशन है, आप उससे प्यार करना जानते हो, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि एक ना अपने
अपने अपने आसपास एक शील्ड बनाना बंद करिए। लिब्रा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर आसपास अपने एक बाउंड्री बना लूँ, एक शील्ड बना लूँ और मैं उसी हिसाब से चलूँ तो ही मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा, या ये बाउंड्री बना लूँ, या इतनी ही बातें बोलूँ तो ही मैं लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा, इन सब बातों को हटा दीजिए। आपका एक फ्री विल है, आप और लोगों से डिफरेंट हो, आप जो मन चाहे बोल सकते हो, जो मन चाहे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी करने से पहले शर्माइए मत, या ये मत सोचिए कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो यूनिक है लोग उसको ही देखना पसंद करते हैं, उसको ही अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी यूनिक चीज़ को हो सकता है स्टार्टिंग में जगह ना मिले, लेकिन एंड में लोग उसी चीज़ को बार बार देखना चाहते हैं, राइट। तो या अपने अंदर की यूनिकनेस को जस्ट बिकॉज 4 लोग क्या कहेंगे उसको ख़त्म मत करिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जो भी कर रहे हो ना, एटलीस्ट लिब्रा दिल खुल के करो। आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपको वो चीज़ इतनी प्यारी लगनी चाहिए, अपना काम आपको इतना प्यारा लगना चाहिए, जो आपने क्रिएट करा है वो आपको इतना प्यारा लगना चाहिए कि दूसरों से पहले आप खुद ही उस चीज़ में खो जाओ, है ना। तो अपने काम को इस नज़र से देखना शुरू करो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी इम्पल्सिव हो जाते हो, कभी कभी एकदम मेहनत करने लग जाते हो, कभी कभी एकदम पीछे हो जाते हो। तो आपको जो मैसेज दिया दिया जा रहा है वो यही है कि अपने काम में कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही होता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। और वही बात होगी एंड में कि आपने जो सपने देखे हैं, 4 लोगों ने और वही सपने देखे हैं, तो आपको क्यों लगता है आप ही के सपने पूरे होंगे जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, है ना? उस हिसाब से तो नहीं होने वाले। तो या आपको अगर और लोगों से अलग बनना है, एवरेज लोगों से डिफरेंट बनना है, या और लोगों की ज़िंदगी से कुछ डिफरेंट ज़िंदगी जीनी है, तो आपका मेहनत वैसा होना चाहिए। वरना 4 लोग और वही बात सोच के बैठे हैं जो आप सोच रहे हो, है ना? और आप उन्हीं की कैटेगरी में आ जाओगे कि जो कुछ भी नहीं कर पाया, सोचता रह गया। तो अपने एक्शंस को बोल्ड बनाओ कि हाँ, मैं कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचता नहीं हूँ, कोई भी काम करने से पहले सोचता नहीं हूँ। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है प्लूटो के कार्ड से वो ये भी है, कहीं ना कहीं लाइफ में हम सभी एक ऐसे फेज़ में रहते हैं लिब्रा, जहाँ हमें नहीं पता होता हमको क्या करना है, हम कन्फ्यूजन में होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर अंधेरी रात है तो उसके बाद एक खूबसूरत सुबह भी होगी, जहाँ हमें सूरज दिखेगा, जहाँ हमें सब कुछ दिखेगा क्लियर, है ना। हो सकता है उस रात में आपको कुछ नज़र ना आए, कुछ समझ ना आए, आप अपने थॉट्स से घिरे रहो, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी सुबह होगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ, मेरा आसपास क्या है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को हमेशा रिमाइंड करवाइए खुद को कि वो जो कन्फ्यूजन के दिन थे वो चले गए, अब मेहनत के दिन आ गए हैं मेरे, अब मेरे को मेहनत करनी है, अब मुझे वापस से चीज़ों को ठीक करना है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से भी जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे रह गए हो, तो हो सकता है ऐसा कि आप सच में पीछे रह गए हो और आपको थोड़ा सा खुद को बदलने की ज़रूरत है और अपने काम में थोड़ा सा अपग्रेड लाने की ज़रूरत है। लेट्स सी लिब्रा, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Thank you. We have 5 of Wands. We have 8 of Swords in reverse. लिब्रा, पता है क्या है, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये हर वक्त क्या लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट में पड़ना, या दूसरे लोगों को सच बताना, या अपने आप को प्रूफ करना, इन सब बातों से हट जाओ। ठीक है, इन सब बातों से हट जाओ लिब्रा। लाइक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास, आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी है, आपकी यूनिक आइडियाज़ है, आपका तरीका बहुत डिफरेंट है। बट आपको ना उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना है, उन्हीं आर्ग्यूमेंट में पड़ना है, उसी कंपटीशन में पड़ना है। सीधी सी बात है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, बस इतना अपने माइंड में रखो कि ना मुझे किसी से कॉम्पीट करना है, ना मुझे किसी से कंपटीशन रखना है, ना मुझे किसी से कोई बातचीत करनी है आर्गूमेंट वाली, ना मुझे दूसरे लोगों का सर दर्द पालना है। सीधी सी बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और सबको अपना काम करना चाहिए। ये वाला एटीट्यूड रख के चलो। आपको क्यों 4 लोगों से लड़ना है या कॉम्पिटिशन में पढ़ना है? ठीक है, सीधी सी बात है, मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं किसी से कॉम्पिटिशन करने के लिए नहीं बैठा। मैं एक सिंपल साधारण इंसान हूँ जो अपना काम कर रहा है, और मैं किसी को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपने काम में मगन रहता हूँ, मुझे पसंद है तो मैं कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे, जिसको ना लगे अपना काम करे वो। तो हर वक्त किसी को प्रूफ करना, या अपने घर पे लड़ना, या किसी को बोलना कि तुम मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी क्या, चुप रहो, अपना काम करो, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मत पड़ो चीज़ों में, मत पड़ो डिसएग्री, जो आपसे डिसएग्री कर रहा है उनके साथ फाइट में मत पड़ो। लेट इट बी, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी लाइफ है। बेसिकली अपनी एनर्जी को ख़राब मत करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि ऐसा हो सकता है कि आप खुद के ऊपर कोई लिमिट लगाते हो, और आपको ऐसा लगता है ये मेरी लिमिट है, ठीक है, और मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ, और आप खुद को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हो और आपको लगता है ये सही है।
और आप नेगेटिव थॉट से तो घिरे ही रहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं है ज़िंदगी को देखने का, और आप कोई नया पर्सपेक्टिव बनाना भी नहीं चाहते। सीधी सी बात है, हर चीज़ आती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करना जानते हो जैसे आप हो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या बोल रही है, या आपके काम को कैसे जज करी है। लेट इट बी यार, मैं अपने काम में खुश हूँ, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि 4 लोगों को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? क्योंकि अगर अगर उनका ये मानना है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ लिब्रा, एक बात बताओ, अगर लोगों को ये लग रहा है, तो दुनिया में मेरे अलावा भी कई लोग बैठे हुए हैं जिनको वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उनको मैं ईज़ी लग रहा हूँ क्योंकि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ उनको। तो बस ये आपकी दिक्कत है कि आप रिएक्शन दे क्यों रहे हो उनको। तो अगर आप लोगों को रिएक्शन दोगे तो लोग तो करेंगे। तो आपको सीधी सी बात है कि मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस पे हूँ, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँ तो वो तुम जानो भाई, मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हूँ। तो ये वाला एटीट्यूड लेकर के आने की ज़रूरत है, और भूल जाओ लोगों को जो बोलना है बोलने दो लिब्रा, क्योंकि लोगों के बोलने से खुद को बदलना, तो आप तो बेवकूफ़ इंसान हो फिर। खुद को नहीं बदलना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलने दो। जब तक खुद को फ़ील ना हो कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ सही नहीं है, तब तक मत बदलो खुद को, ठीक है? आप अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को ख़राब मत करो लिब्रा। अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं इस वीक के लिए, तो मुझे ऐसा भी लगता है थंडरबोल्ट के कार्ड से कि एक तगड़ा कोई रियलाइज़ेशन आपको होने वाला है, जो कि आपको ऐसा फ़ील करा देगा कि काश मुझे ये पहले रियलाइज़ होता, मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है अपना, और अब मेरे पास हो सकता है कम टाइम है कि मैं कम टाइम में कम बैक करूँ, या कम टाइम में वापस से ग्रो कर पाऊँ चीज़ों को, या वापस से उतनी सेविंग कर पाऊँ जितनी मैंने करी थी। इसके अलावा मुझे लगता है आपको अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं, एंड डेफ़िनेटली अगर आप बैलेंस बना के अपने काम में रहोगे, बैलेंस बना के रखोगे, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है लिब्रा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव मूविंग। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में कहीं ना कहीं आप आगे भी बढ़ रहे हो, एंड मूविंग का कार्ड ये भी बताता है मूविंग फॉरवर्ड के बारे में कि आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको ये भी बताता है कि चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपके आसपास एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, या आप कोई नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, या कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है? या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल शिफ्ट हो सकती है, जहाँ पे आप अपने बिलीव्स को बदल रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव को बदल रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चेंज की तरफ बढ़ रहे हो कि हाँ, मैं चेंज हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है। सो यार लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। वी हैव द सेकेंड हाउस। एक्वेरियस, हर चीज़ पैसा, खूबसूरती, लग्जरी नहीं होती, कुछ इन चीज़ों से परे भी होती है, जिसको हमें वैल्यू करना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो इन दिनों अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा सा देखो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे, कि हमारे पास जब पैसे नहीं है तो कौन हमारे पास आ रहा है, कौन हमसे प्यार जता रहा है, या कौन हमसे हमारे बारे में पूछ रहा है। ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में एट द एंड देखो वही बात है एक्वेरियस, कि आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन क्या आपने प्यार कमाया, क्या आपने प्यार समझा किसी का? तो वो कहीं न कहीं एक बात आ जाती है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन दिनों मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पैसे-पूसे के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसके अलावा भी दुनिया होती है। 1 मिनट। ओके, तो या इसके अलावा भी दुनिया होती है, और मैं इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दूँ कि मेरे लव्ड वंस मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आप देखो कि आप अपनी लाइफ़ का क्या पर्पस है आपका, ठीक है? एज़ अ सोल आप क्या लोगों को सर्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको एक ऐसा पर्पस चूज़ करना चाहिए खुद के लिए, जो कि आपकी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं चेंज कर सके। एक्वेरियस, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों या तो फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपनी ज़िंदगी से, एंड जब वो पूरे नहीं हो रहे तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका लोगों पे निकल रहा है। तो मैं आपको ये भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाओ, थोड़ा सा ये भी सोच लो कि यार आसपास के लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, या जो लोग आपकी बात को बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सुन रहे हैं, और आपकी नाराज़गी को बिना कुछ बोले समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको तो आपसे पैसे नहीं चाहिए। तो या थोड़ा सा इमोशनल रिलेशनशिप्स के भी ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लुक, वी हैव एक्वेरियस कार्ड अगेन, हम एक्वेरियस की रीडिंग कर रहे हैं। तो या इस वीक में बेसिकली आप अपनी एनर्जी में रहोगे, जैसे एक्वेरियस की खुद की काफ़ी बड़ी दुनिया होती है, तो या आप उसमें ही इंजॉय कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हो, फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी
जैसे हम कहते हैं कभी-कभी ज़िद में भी हम खुश रहते हैं, तो वो वाली चीज़ भी एक्वेरियस इस वीक में है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आप ज़िद में कर रहे हो, लेकिन उस ज़िद में भी आप खुश हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एक्वेरियस। मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में काफ़ी आप एन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में ट्रस्ट करना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना जिन लोगों ने आपको स्टार्टिंग से ब्लॉकेजेस दिए आपकी लाइफ में, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से आपको इनसिक्योरिटी दी, या जो लोग बेसिकली इमेच्योर है, या हो सकता है इमोशनली काफ़ी इमेच्योर है, या उनको सिर्फ लॉजिक वाली बातें समझ आती है। तो या ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के आसपास रहना आपको थोड़ा सा दुख दे सकता है इस वीक में, क्योंकि ऐसे लोगों से बार बार आपको बिट्रेल्ड फील हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि यार ये लोग पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं, है ना, और बड़े ट्रिकी लोग हैं, मतलब मेरी बात में मुझे ही फंसा रहे हैं, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। तो इस वीक में थोड़ा सा आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि मैं किस चीज़ को सही और गलत में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं सब कुछ अकेला कर रहा हूँ, बर्डन ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो आप किसी चीज़ का, जिसकी वजह से ये सारी ही चीज़ें क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपके पास पर्पस नहीं है, तो आप किसी भी मीनिंगलेस चीज़ को अपना पर्पस बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो कोशिश करो अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कि आप कोई पर्पस ढूंढो, कोई आप अपनी डेस्टिनी समझो कि मेरी क्या डेस्टिनी है, मैं क्या करने के लिए बना हूँ और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही चीज़ कमाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, ओके। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना चाहते हो चीज़ों से दूर जाना, जो भी चीज़ें अभी आपके लाइफ में हो रही है, बट आप ना कभी भी अपने लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते एक्वेरियस, जिसकी वजह से आपको ना हर छोटी छोटी बात पे बहुत बुरा लग जाता है, या आपको छोटी छोटी बातें बहुत इम्पैक्ट कर जाती है। इसके अलावा आप ना जो आपके लाइफ का बर्डन नहीं है उसको भी अपने लाइफ का बर्डन बनाते हो, एंड आप ना हर चीज़ को एक उसमें तोलने की कोशिश करते हो कि पैसे पे तोलने की कोशिश करते हो। तो ये भी थोड़ा सा कम करो इस वीक में, ठीक है। इमेच्योर बिहेवियर्स मत रखो अपने, और या अपनी क्रिएटिविटी को समझो, अपने आइडियाज़ को समझो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। और ये भी एक चीज़ आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है एक्वेरियस, कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति भी उनसे प्यार करे या उनके बारे में अच्छा बोले तो ही मैं उसको अच्छा समझूंगा, क्योंकि एट द एंड यही बात होती है कि मैं जिस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या सामने वाला भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर नहीं तो वो मेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव स्ट्रेस, एंड देन वी हैव न्यू विजन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये वीक है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहा है। ये वीक आप खुद को ट्रांसफॉर्म्ड महसूस करोगे, कई वे में आपको पॉजिटिव फील होगा। इसके अलावा स्ट्रेस एंग्जाइटी से इस वीक में पीछा छूट सकता है आपका, एंड ऐसा भी लगता है एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू पर्पस के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और जो पुराना जो भी हुआ है आप उसको छोड़ रहे हो, भूल रहे हो। एंड फ्लावरिंग का कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप ना सेल्फ लव से जुड़ रहे हो, जिस चीज़ से आप बहुत समय पहले हट गए थे, जो प्यार के बोल से आप बहुत समय पहले हट गए थे, अब समय आ गया है इस वीक में कि आप वापस से उन सारी चीज़ों से जुड़ो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव मदर मैरी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो देखो आप जिनमें भी मानते हो, जिनमें भी आपका बिलीव है, जैसे यूनिवर्स, एंजल्स, सो या आप ना उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हो, तो उन ब्लेसिंग्स को दिल खोल के एक्सेप्ट करो। एंड कहीं ना कहीं आपका जो भी पर्पस समझ आता है आपको ज़िंदगी जीने का, उसके प्रति एक्शन लेना शुरू करो एक्वेरियस, ठीक है। चीज़ों को टालो मत। सो या एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय कैंसर, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। लेट्स सी। मुझे लगता है कैंसर साइन, हमेशा नई चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना ही कहीं ना कहीं आपकी एक प्रॉब्लम बन गई है। आपको लगता है खुशियों का मतलब है जो चीज़ें अभी जो है उसको छोड़ दो और कुछ नया ढूंढ लो, शायद उसमें आप खुश रहने लग जाओ। तो ये जो है नई चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, ये आपको एक प्रॉब्लम के तरफ लेके चली जाती है और अनग्रेटफुल लोगों से मिलवा देती है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू।
वी हैव जुपिटर। तो या मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कैंसर साइन, क्योंकि आप जो भी काम करना चाहते हो मे बी आपको कम टाइम में उसमें परफेक्टनेस देखने को मिलती है, या तो फिर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, तो आप ना कम टाइम में काफ़ी कुछ सीख जाते हो। और या आप दूसरों के अलावा आपके पास कोई नॉलेज होती है जो कि बहुत इम्प्रेसिव होती है। तो या आप लोगों से डिफरेंट हो, आपका लक बहुत अच्छा है, एंड आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। एंड कोशिश करो कि ये जो नई नई चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा इस चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। इसके अलावा अगर हम जैसे अलग पर्सपेक्टिव से, मेरा मतलब है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि जिन लोगों के साथ आप हो उनसे अगर दूर चले जाओगे तो ही आप खुश रहोगे, तो थोड़ा सा ये देखो कि आप उनसे दूर चले जाओगे तो क्या वो खुश रहेंगे? क्या आपको लगता है नए लोगों के साथ रह के आप खुश रह पाओगे? ठीक है। और अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो या कोई टॉक्सिक फैमिली में आप जी रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब टॉक्सिसिटी आसपास होती है तो हमें उसमें इन्वॉल्व कम से कम होना चाहिए, या उनके थॉट्स से हमें कम से कम, हमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट कम से कम जितना हो सके हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है, कोई भी इम्पल्सिव एक्शन लेना इस वीक में आपको प्रॉब्लम से घेर सकता है। ठीक है। तो कोई भी इम्पल्सिव होकर के कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी लड़ाई में नहीं पड़ना, कोई भी ऐसा एनर्जी में, जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि हम करते हैं कभी कभी कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम ना ऐसे हो जाते हैं कि अब तो तुम देखो वाली चीज़ पे, तो उसमें नहीं आना है। ठीक है। ऐसा ना हो कि जोश जोश में आकर के आप ना अपना ही बुरा कर लो। तो इस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के अपने एक्शंस लेने, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। और जितना हो सके, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो अ, एक जो राजा होता है वो हमेशा अपनी तलवार लेके नहीं घूमता कि आओ मुझसे लड़ो, आओ मुझसे लड़ो, है ना? वो हमेशा एक जो अपनी कला में माहिर है, जैसे मान लो अगर किसी को तलवारबाजी आती है अच्छी, अगर वो उसमें माहिर है तो वो हमेशा अपनी तलवार को ऐसे लेके वो खड़ा नहीं रहता कि तुम आओ और आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या आता है। नहीं, वो हमेशा जो जो जिस चीज़ में माहिर होता है, अगर मान लो आप आर्ग्यूमेंट करते हो लोगों से या आप लड़ाई करते हो लोगों से और हमेशा लोग आपके आगे नहीं बोल पाते हैं, तो आप हमेशा लड़ाई वाले मोड में मत रहा करो। थोड़ा सा अपनी उस पर्सनैलिटी को दूर रखो लोगों से, क्योंकि एक जो जिसको तलवारबाजी अच्छे से आती है वो हमेशा लड़ता नहीं है, वो हमेशा लास्ट ऑप्शन चुनता है उस चीज़ को। ठीक है। और अगर किसी को उसको बताना भी होता है कि देखो तुम मुझसे फाइट ना मत करो, तो वो जो उसके पास जो ऑप्शन होता है, जो जिस चीज़ में वो माहिर है, वो उसको एंड में निकालता है, जो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये आप हमेशा याद रखो, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट ये एंड ऑप्शन होता है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम एंड में उसको चूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग पावर से जुड़ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एबिलिटी है सीखने की या सिखाने की लोगों को, वो बहुत अच्छी है। एंड डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए उस स्किल को लेकर के। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके, कैंसर साइन जितना हो सके अपने लाइफ में पीस की तरफ जाओ, शांति की तरफ जाओ। लड़ाई झगड़े या आओ मैं तुम्हें सबक सिखा दूँ, ये सब बातों को छोड़ दीजिए। ठीक है। इन सब में कभी पीस ना रखा था, ना शांति कभी इन सब बातों में रखी थी, ना कभी आपको इन सब बातों में शांति मिलेगी। लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव जजमेंट, एंड देन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ट्स इन रिवर्स। तो अगर हम बात करें क्या कुछ मैसेजेस है और आपके लिए, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा हो सकता है इस वीक में आपको लगे कि आप एक बर्डन को लेकर के चल रहे हो और आपकी फैमिली आपकी बात नहीं समझती और आपको केयर या प्यार नहीं करती या आपकी मेहनत को नहीं अप्रिशिएट करती, और आपको सब अकेले करना पड़ता है और आप बड़े अकेले इंसान हो। ऐसा आपको फील हो सकता है इस वीक में, जो कि थोड़े थोड़े दिन के लिए रहेगा। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप अंदर से जो महसूस करते हो, आपका मन जो कहता है आपको वो सुनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए। एंड जो इनसिक्योरिटी है आप में कि लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे या लोग जो आपको जज करेंगे अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है, तो देखिए जजमेंट का टाइम आ रहा है। ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जो आपने सही करा, जो आपने गलत करा, वो आपको मिलेगा। ठीक है। एंड डेफिनेटली एक फॉरगिवनेस का भी टाइम है, जहाँ पे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा, जब आपको ये महसूस हुआ कि उनके पास कोई और ऑप्शन था मुझे हर्ट करने के अलावा, स्टिल उन्होंने मुझे हर्ट करना चूज़ करा, तो उस टाइम पे आप फॉरगिवनेस को चूज़ करो। ठीक है। ना कि उनसे फाइट करना और ना कि उनसे आर्ग्यूमेंट में पड़ना। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। कैंसर साइन, थैंक यू। अगर हम बात करें और क्या मैसेजेस है, तो ऐसा भी लगता है आप किसी दो राह में फंस गए हो, जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या करना सही है क्या नहीं, और आप ना
या तो फिर कोई 2 चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना के चल रहे हो, या तो फिर कोई 2 काम है आपके पास और आप उसका ही बर्डन लेके अपने ऊपर चलते रहते हो। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, फ्रीडम से जुड़ना और क्लैरिटी से जुड़ना आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है। इसके अलावा लेज़ीनेस में मत रहिए ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ ज़िंदगी से, और या आप बहुत ज़्यादा अपने कम्फ़र्ट में हो, या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, आप जो करते हो उससे परे कुछ नहीं करना चाहते, बस उस एक ही काम को पकड़ के बैठ गए हो, तो आपको इसके अलावा ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को इस वे में ही देखना चाहते हो आगे भी, इसी तरह मेहनत करते हुए, इसी तरह 4 लोगों से बात सुनते हुए, तो डेफ़िनेटली आप इस लेज़ीनेस में रहो, और इनफैक्ट ऐसी चीज़ों को और चूज़ करो जो आपको और कंफर्टेबल करे, आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हो उसमें। लेकिन अगर आप इससे परे ज़िंदगी देखना चाहते हो, जहाँ जो आप कर रहे हो उसको छोड़ के एक ऐसा काम चुनो जो कि आपको पीस में रखे और आपको शांति दे और आपको 2 पल का चैन दे, तो डेफ़िनेटली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी देखो, ठीक है? इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है देखो कि आपको, क्योंकि ये इस कार्ड के साइड में है, तो आपको कोई नहीं समझेगा, आपको कोई नहीं समझने वाला, आपको कोई नहीं बताने वाला है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कैसे नहीं। और आपको एट द एंड जो करना है खुद से ही करना है कैंसर साइन। तो जब खुद से करने की बारी आती है तो हमें जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है? हमारे पास टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए। तो या अगर आपको पता है जो करना है आपको खुद करना है, कोई आपको समझेगा नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आकर के आपके बदले में कोई आपका आधा हार्डवर्क नहीं लेगा। आपको जो करना है सब खुद से ही करना पड़ेगा एट द एंड। तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा मैच्योर होकर के जल्दी डिसाइड करना चाहिए कि आपको कैसी ज़िंदगी चुननी है। इसके अलावा चेंज का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है, और ये चेंज आपके स्टेप लेने से ही आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो यही आपको कहा, अब जैसे मान लो कैंसर साइन एक व्यक्ति है जो कि बड़े मुश्किल में फँस गया है, एक जंगल में मान लो फँस गया है, ठीक है? और उस जंगल में बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं और बहुत तकलीफ़ है, मतलब कि समझ लो ऐसा कि आप निकल नहीं सकते उस जंगल से, ठीक है? और आप वहाँ पे बैठे-बैठे सोच रहे हो कि कोई जंगली जानवर आएगा, मुझ पे हमला कर देगा और मैं नहीं बच पाऊँगा। तो अगर आप यही सोचते रहोगे, भले आपके पास ऑप्शन है कि आप चल के आगे रास्ता ढूँढ सकते हो, नहीं मिला तो वो अलग बात है, रास्ता नहीं मिला तो वो अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट उठ के अपने अपने साइड से, अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ही कहीं न कहीं भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, तो ही आप कहीं न कहीं आपके इनसाइट्स भी आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप चूज़ करोगे वहीं पे बैठे रहना, तो शायद आपको कोई ना कोई जंगली जानवर हार्म कर सकता है। तो वो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि जब तक एक इंसान खुद डिसाइड नहीं करता कि वो प्रॉब्लम में रहेगा या उस प्रॉब्लम को छोड़ के एक सॉल्यूशन ढूँढेगा, तब तक उसके तरफ कोई बदलाव नहीं आता उसकी ज़िंदगी में, और ना उसकी तरफ कोई नई सिचुएशन आती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव लाफ्टर। तो अपनी लाइफ में खुशियों को अगर आपको चूज़ करना है तो पहली बात याद रखिए वो है मुस्कुराते रहिए, ठीक है? क्योंकि जब जैसे ही आप मुस्कुराना शुरू करते हो वैसे ही आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मैं आपको स्टार्टिंग में भी यही कह रही थी ना, पर्सपेक्टिव की यही बात कह रही थी, ये बॉटम ऑफ द डेक था। तो या हर टाइम लड़ाई झगड़े या हर टाइम ये सोचना कि मुझे मुझे इस चीज़ का हुनर है, मैं लोगों से आर्गूमेंट कर लेता हूँ, मैं जीत जाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं आप हर किसी से आर्गूमेंट करते चलो, थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखो, जहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी में हो, कि आप ना हर किसी से प्यार से रह रहे हो। लेट इट बी जो आपसे प्यार से नहीं रह रहा है, जो आपसे प्यार से नहीं रहना चाहता उसको इग्नोर करो। जैसे अगर मान लो आप कहीं पे चल रहे हो और कहीं पे कूड़ा है, तो क्या आप उस कूड़े को निहारते रहते हो? नहीं, आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो वैसे ही आपको अपने लाइफ में, अगर आप सिंपल जा रहे हो और कोई आपसे भिड़ने के लिए आ रहा है, लड़ाई कर रहा है, कोई आपसे फालतू बातें कर रहा है, इग्नोर करो। उसको बैठ के एडमायर मत करो कि ये इंसान मुझे ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, नहीं, इग्नोर करो, ठीक है? एट द एंड आप कूड़े को एडमायर नहीं करते, इग्नोर करते हो, या आप उससे लड़ते नहीं हो कूड़े से जाकर के कि तुम कूड़े क्यों हो, लेट इट बी, जाने दो, ठीक है? सो या यही मैसेजेस थे कुछ आपके लिए कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइसीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइसीज। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज, आप किसी व्यक्ति के, जैसे कोई इंसान है जो कि आपसे बार बार बोल रहा है कि मुझे तुम फ्रीडम दो, फ्रीडम दो। और वो इंसान आपसे एक्चुअली में फ्रीडम नहीं मांग रहा है, वो इंसान कह रहा है मुझे स्पेस दो ताकि मैं इंजॉय कर सकूं अपनी ज़िंदगी को, और तुम जो बोल रहे हो ना, तुम जो बोल रहे हो मुझे उसको फॉलो ही नहीं करना, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी। तो कोई इंसान है जो कि फ्रीडम फ्रीडम के नाम पे बेसिकली आपसे आपसे
आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है, ऑनेस्टली बताओ तो। तो या लोग जब ऐसा इस बात पे उतर आते हैं कि उनको फ्रीडम चाहिए है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ खुश नहीं है और उनको स्पेस चाहिए या व्हाटएवर जो भी वो कह रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको अगर डिस्टेंस हमसे बनाना होता है और इनको अगर हम नहीं चाहिए होते हैं, तो हमें इनसे दूर हो जाना चाहिए पाइसेस। तो एक जो पहला सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ गलत लोगों से दूर रहने का, वो यही है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेट इट बी। उनको जो चूज़ करना है चूज़ करने दीजिए। बस अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए ना पाइसेस, कि हमें पता है कि हम, हो सकता है बुरे लगे तुम्हें, लेकिन यकीन मानो दुनिया हमसे और बुरी है ना। हो सकता है हमने तुम्हें कई चीज़ों से बचा लिया, कई चीज़ों में हम उतने बुरे नहीं थे, कई चीज़ों में हमने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा है, बट दुनिया ऐसी नहीं है। और मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि तुम वापस ज़रूर रोओगे और सोचोगे कि मैं जैसा था अच्छा ही था, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि पता नहीं सामने वाला मुझे कितना गलत समझ रहा है या जो भी है, तो आप रोते रह जाओगे। तो थोड़ा सा माइंड को अपने चेंज करो, थोड़ा सा अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर के आओ। इसके अलावा पाइसेस अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप अपने लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन चाहते हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको काफ़ी शौक है, बहुत कुछ का आपको शौक है, एंड वो सारी चीज़ें आपको पता है पैसे ही वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एंजल्स उस हार्ड वर्क को देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए, एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंज एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, जहाँ भी आप हो, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, या वहाँ पे ज़्यादा ऐसे रश नहीं है, मतलब वो अ, भेड़ बकरी वाली भीड़ नहीं है कि मुझे करना है मुझे करना है करके। जो भी आप कर रहे हो बड़े अच्छे शांति से कर रहे हो, अकेलेपन में कर रहे हो, तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये अच्छी एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में आप काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी भी एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ प्यार है, जहाँ केयर है, जहाँ कंसर्न है, जहाँ फैमिली है, जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, और हम इस वजह से गलत लोगों को चूज़ कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमें इमोशनली स्टेबल नहीं कर पाते, जो लोग इमोशनली हमें नहीं समझ पाते। तो या मुझे ऐसा लगता है जब आप इस वीक में वो प्यार देखोगे जो आप मिस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो आपकी मदर का हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने गलत लोगों में थे, और वो लोग आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे और आपको कितना बेवकूफ़ बना रहे थे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम पाइसेस। पाइसेस, थैंक यू। वी हैव जजमेंट। ओके, मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि जब कोई इंसान ये आपसे कहता है ना, ये कार्ड रिवर्स में आया है, जब कोई इंसान आपसे ये कहता है ना कि मैंने तुमसे ही ये चीज़ सीखी है जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये जो चालाकी है, तो ऐसे लोगों की बातों को सीरियसली मत लिया कीजिए, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों से वही चीज़ सीखता है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रह के मैंने तुमसे ही सीखा है कि लोगों से दूर कैसे जाते हैं, तो जो भी वो कहने की कोशिश कर रहा है, एक बात हमेशा याद रखना, जो अच्छा इंसान होता है वही दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखता है, जो बुरा इंसान होता है वो दूसरों से बुराई सीखता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है, क्योंकि वो वही देखना चाहता है। तो या इस बात को हमेशा याद रखिए कि दूसरों की बातें आपको इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि जो जैसा है, जो जैसा बोल रहा है, वो वही ही देखता है, वही ही देखना चाहता है दुनिया में। तो लोगों की बातों से ज़्यादा इफ़ेक्ट मत हो, क्योंकि इस इंसान के पास मौका था, बहुत कुछ सीख सकता था, लॉयल्टी ही सीख लेता ये इंसान आपसे, लेकिन खैर जो जैसा है वो वैसा ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि आप एक रीबर्थ के फेज़ से भी गुजर रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है आपकी इनर कॉलिंग आपको बोल रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो, एंड डेफिनेटली वो सब करो जो कि तुम्हें मटेरियलिस्टिक गेन दे सके। ठीक है, तो आप उसकी तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लाइफ में एक नया फेज़ भी इस वीक में आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव से भी देखोगे। मुझे ऐसा भी लगता है इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीज़न लेना, या किसी को बुरा बोलना, या ऐसा भी लगता है कि हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेना, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से लाइफ की तरफ बढ़ो। ठीक है, एंड इम्पल्सिव होकर के किसी को हेट मत करो। ठीक है, या किसी से रूड मत हो, या किसी से ऐसी बातें मत बोलो जो आपको नहीं बोलनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि डेफ़िनेटली आपने जो मेहनत करी है आपको उसका फल मिलेगा, एंड जो भी फाइनेंशियली गेन चाह रहे हो आप कि मेरी ज़िंदगी में ये हो, वो सब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं पाइसेस। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी हैव लेजीनेस,
अपनी लाइफ को लेकर के एक छोटी सी बात समझ लो पाइसेस, वो यही है, जो इंसान जैसा करता है दूसरों के साथ उसको वैसा मिलता है, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि आज आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, कल आपके साथ अच्छा होगा। और आज आपने किसी के साथ अच्छा करा लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हुआ इन केस, तो डेफिनेटली वो हो सकता है आपने उस इंसान की प्रॉब्लम बढ़ा दी होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अनइंटेंशनल किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। इट डज़ंट मीन कि हम बुरे हैं, ठीक है। तो यही बात है कि आप जैसा करते हो वैसा आपको मिलता है, ठीक है। तो कोई भी बात को लेकर के इतना बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड एक अंडरस्टैंडिंग रखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं जैसा करूँगा मुझे वैसा मिलेगा, मैं जैसा इंटेंशन रख के सामने लेके साथ रहूँगा मुझे वैसे ही एट द एंड कोई दूसरा व्यक्ति फील करवा के जाएगा। तो मुझे हर इंसान के साथ अच्छा रहना है। इसके अलावा लेज़ीनेस का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि लेज़ीनेस में आकर के चीज़ों को चूज़ मत करिए। यानी कि कभी कभी हमें क्या लगता है कि ये सेफेस्ट ऑप्शन है, ये हमारे लिए सबसे आसान रहेगा, ये कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देता, वो हमें शॉर्ट टर्म चीज़ें एक्सपीरियंस करवाता है। तो या लेज़ीनेस में रह करके चीज़ों को मत करिए। एंड चेंज का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ों से आप डील कर रहे हो एंड वॉट एवर आप जो भी फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपसे ही शुरू हो रहा है और आप पे ही ख़त्म हो रहा है आपके डिसीजंस की वजह से। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड करिए, डिसीजंस लीजिए, जो भी आपको करना है सोच समझ के डिसाइड करिए। क्या होता है, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए क्या करना है आपको। एंड जो भी आपको लगता है कि मैं इसमें फंस गया हूँ, ना ये कर पाता हूँ ना वो कर पाता हूँ, तो जब भी आपको लगता है कि आप दो काम को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप एक ही काम को प्रायोरिटी बनाओ और उसी को ग्रो करने के ऊपर फोकस करो, ठीक है। लेट्स सी कुछ लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं हम पाइसेस। थैंक यू। वी हैव हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है पाइसेस इस वीक में डेफिनेटली आपकी तरफ हेल्प आ रही है और आपको समझ भी आएगा कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं। क्योंकि लोग तो इस किस्म के हो गए हैं आपकी ज़िंदगी में कि वो तो आपको बताना भी नहीं चाहते कि आप कुछ गलत एडिक्शन में हो या ये चीज़ गलत है। जैसे मान लो अगर आपको अल्कोहल की एडिक्शन है, हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत बुरी है, बट अगर आपको कोई भी चीज़ की एडिक्शन है और सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, ठीक है, और आपको बता नहीं पा रहा है कि ये चीज़ गलत है ना, और ये चीज़ तुम्हारे हेल्थ को ख़राब करेगी। और आप में मैं मानती हूँ आप में समझ है, हर इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, बहुत सारी समझ होती है लोगों के अंदर, आप में भी समझ है कि हाँ ये चीज़ गलत है। पर एट द एंड वही बात है कि जब कोई फ़िक्र करने वाला होता है तो ही हम गलत चीज़ों में रुकते हैं। अदरवाइज़ कोई हमारी फ़िक्र नहीं करता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम फिर जिए या मरे, राइट। तो वही वाली बात है कि अगर किसी को पता है कि आप गलत चीज़ों में हो या गलत चीज़ों से उभर सकते हो, निकल सकते हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। लेकिन मैं स्टिल कहूँगी कि फ़िक्र जो होती है वो हमें मजबूर करती है कि हम गलत चीज़ों से दूर जाएँ, और वो फ़िक्र किसी ने आपको नहीं दिखाई है। लेकिन इस वीक में डेफिनेटली आपकी तरफ हेल्प आ रही है जिससे आप आगे बढ़ोगे। एंड डेफिनेटली जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो आप उसको देखोगे। एक लास्ट मैसेज पाइसेस, देखो कभी भी ज़िंदगी में परेशानी तो देखो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है, ठीक है। हम सभी अप एंड डाउन देखते हैं ज़िंदगी में कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई अननेसेसरी एडिक्शन पाल लें, ठीक है, और उस एडिक्शन से ही हम सोचें कि हाँ यही हमारा रिलीफ है, ठीक है। याद रखो एट द एंड कोई भी चीज़ जो अभी आपको नुकसान नहीं दे रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपको आगे भी नुकसान ना दे। हमेशा एक मैच्योर इंसान की तरह चूज़ करा करो कि आपको किस चीज़ को अपना रिलीफ बनाना है, क्योंकि अगर आप चाहते तो आप कहीं ना कहीं भगवान से भी जुड़ सकते थे अपने रिलीफ के लिए, लेकिन आप गलत चीज़ों में जुड़े, गलत चीज़ों से जुड़े, गलत चीज़ों में गए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जब आपके पास ऑप्शन होता है तो हमेशा बेस्ट चीज़ अपने लिए चूज़ करा करो, क्योंकि ये एट द एंड आपकी ज़िंदगी है। जैसे एक दुकानदार जो होता है वो अपनी शॉप के लिए बेस्ट आइटम्स चूज़ करता है ना, ताकि जो भी दुकानदार आए वो खुश रहे, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाई रहे बेसिकली। तो वही सेम मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बना रहे हो तो एक ऐसी ज़िंदगी चूज़ करो, एक ऐसे इंसान खुद बनो या ऐसी अपनी हैबिट्स चूज़ करो जो कोई भी इंसान आपसे मिले ना तो उसको लगे कि हाँ आप कितने परफेक्ट हो, आप कितने अच्छे हो, है ना। आपको गलत लोग मिले, आप गलत नहीं हो, राइट। तो हमेशा अच्छी चॉइसेस रखो अपनी। सो या पाई चीज़ यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। इन इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू, एक मिनट, हाँ कार्ड्स मेरे से शफल नहीं हो रहे हैं।
याद रखो स्कॉर्पियो, किसी के बुरे बोलने से हम बुरे नहीं बन जाते, ठीक है। और अगर कोई इंसान कह रहा है कि आपके इंटेंशंस नहीं थे कि आप मुझे अपने साथ रखो, इस वजह से आपने मुझसे आपने मुझसे बातचीत ख़त्म कर दी या आप मुझसे आगे बढ़ गए, तो कोई भी इंसान ऐसे बकवास कर रहा है आपसे तो आप उसकी बातों को ज़्यादा फोकस ना करो स्कॉर्पियो। क्योंकि वही बात होती है कि हमें हमारे लिए सही गलत देखना है, और दूसरा इंसान जो बोल रहा है वो अपना सही गलत जानता है। हो सकता है मैं उसके लिए सही रहूं, और हो सकता है मैं उसके लिए सही हूँ सामने वाले इंसान के लिए, तभी वो मुझे बार बार चूज़ कर रहा है। लेकिन क्या वो मेरे लिए सही है? अगर होता तो मैं उसको चूज़ करता, मैं कभी उससे आगे बढ़ता या बढ़ती ही नहीं। तो यही बात है स्कॉर्पियो कि आप ना इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्या सामने वाला आपके लिए बेस्ट है, क्या सामने वाला वैसा है कि आप उसको बार बार चूज़ करो। इफ़ द आंसर इज़ नो, देन आप सामने वाले को कन्फेस करो बेसिकली। वी हैव कैंसर, देन वी हैव द फोर्थ हाउस। अगर हम और बात करें यहाँ पे आपको और क्या कहा जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है आप कोई ऐसे इंसान के आसपास रहोगे इस वीक में जो इंसान काफ़ी इमोशनली मैच्योर है, और जो प्यार केयर करना कंसर्न है, जिसको जो इंसान जो जेन्युइनली जो बोलते हैं ना कभी कभी कि यार तुम्हारे अंदर कंसर्न नहीं दिख रहा मुझे लेकर के, तुम जेन्युइनली कंसर्न नहीं हो हमें लेकर के, राइट। तो कोई ऐसा इंसान जो कि जेन्युइनली आपको कंसर्न दिखा रहा है, जो आपको जो प्यार चाहिए आपको, वो आपको प्यार करने को तैयार है, तो या किसी ऐसे इंसान के आसपास आप इस वीक में रह सकते हो। और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार मैं तो इसी चीज़ के लिए इतने दिनों से क्रेव कर रहा था, ये मुझे कितने दिन बाद मिली है, ये एक्सपीरियंस मुझे कितने दिनों बाद मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में काफ़ी आपका फोकस रहेगा घर परिवार के ऊपर, और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में काफ़ी कुछ बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बार बेबी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई बेबी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। और मैं आपको ये भी कहूँगी, अगर आप आगे बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो अपनी ज़िंदगी में, तो याद रखना हाई वैल्यूज़, एक इंसान जिसके हाई वैल्यूज़ है, ठीक है, वो हमेशा दूसरों से अलग होता है, ठीक है। इस बात को मेरी हमेशा याद रखना। वी हैव द फर्स्ट हाउस। इसके अलावा स्कॉर्पियो आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखो, खास करके इस वीक में, कि वही है कि लोग जैसे आपको देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप वैसे हो, ठीक है। वो उनकी थिंकिंग है, जैसा वो आपको बनाना चाहते हैं वैसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको बुरा बनाना चाहते हैं और ख़ुद को अच्छा बनाना चाहते हैं अपनी स्टोरी में, तो वो आपको बुरा बोलेंगे। तो यार लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत हुआ करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बुरा लग जाता है जब कोई बोलता है कि यार आपको तो कभी प्यार नहीं था मुझसे, या आप तो अच्छे थे ही नहीं, तो आप काफ़ी बुरा मान जाते हो। लेट इट बी, वो हमारी हमारी पर्सनल चीज़ है कि हमको तुम्हारे लिए क्या था, है ना। और वो तुम्हारा ओपिनियन है कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो ये सब तुम्हारी अपनी बात है, ये सब मेरी अपनी बात है। तुम अगर बोलोगे आकर के कि यार मुझे तो कोई तुमसे अटैचमेंट था ही नहीं, या मुझे तो कुछ था ही नहीं तुम्हारे लिए, तो तुम गलत हो। और तुम गलत हो तो मैं तुम्हें प्रूफ नहीं करने के लिए बैठा हूँ, सीधी सी बात है, या बैठी हूँ। तो इस बात को हमेशा याद रखो कि जो भी लोग आपसे जो भी बातें कह रहे हैं, लेट इट बी, उनको कहने दो। लोगों की बातों को इतना माइंड मत करा करो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं हम स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है इस वीक में लोग काफ़ी आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि खुद से प्यार कर रहे हो, तो लोग आपके लिए एफर्ट्स करने को तैयार है स्कॉर्पियो। वी हैव द लवर्स, वी हैव स्ट्रेंथ, एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो आप ही की एक रीडिंग है जिसमें सारे कार्ड अपराइट में आए हैं, बाकी सब रीडिंग में कार्ड्स जो है वो रिवर्स में आए। अगर हम बात करें और आपको क्या कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे व्यक्ति से आप दोबारा मिल सकते हो जो कि आपसे आपसे प्यार करने को रेडी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अलाइनमेंट में हो अभी। तो आप काफ़ी एक डीप कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके ये इंसान जो है, या आपके साथ वो डीप कनेक्शन रखता था, या हो सकता है आप पहले मिले हो इस इंसान से, तो ये इंसान डीप कनेक्शन रखता था। और ये बेसिकली जिसके भी साथ रहता है ये इसको प्यार करना जानता है, ठीक है। तो आप इस इंसान के साथ रहोगे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी कुछ देख रहे हो इस इंसान के साथ फ्यूचर अपना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बताना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आप करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप कोई चीज़ को लेकर काफ़ी पैशनेट हो, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो। बस एक बात है, वो यही है कि आप कभी भी अपना फोकस मत हटने दो, जो भी आप करना चाहते हो उन चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको ये भी बताना चाहता है कि अब जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो फिर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्किल्स हो, चाहे कोई
डिज़ायर जो आप बहुत समय से चाह रहे हो, किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर कर रहे हो, वही क्यों ना हो, डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें पूरी होने वाली है आपकी। बस कोशिश ये करो कि आपका एफ़र्ट जो है वो सेम ही रहे, चेंज ना हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी इंसान ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया अपनी बातों से स्कॉर्पियो। बहुत ऐसा आपको लग रहा है कि यार मैंने किसी इंसान से बात कर ली है, इस इंसान को कभी मेरे सिचुएशंस के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा, या इस इंसान ने कभी मेरे चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या इस इंसान के साथ आपको रहना चाहिए या नहीं, हालाँकि आपकी पर्सनल चॉइस है, बट कार्ड में लिखा है नो, तो आप सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको फेस करना है। और आपको ऐसा लगेगा, और आप ये भी सोचोगे कि मुझे इस चीज़ सिचुएशन को छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। तो हो सकता है आप इस इंसान को, जो आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या जो अपनी गलती नहीं मान रहा है और आपको अपनी बातों से डिसअपॉइंट कर रहा है, तो या आप इसको दोबारा चांस ना दो। बट कुछ समय के लिए आप इसकी एनर्जी काफ़ी आप, क्योंकि आपने बहुत मिस करा है, तो काफ़ी एडमायर करोगे इस इंसान को। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, एक मिनट। वी हैव पेशेंस, वी हैव न्यू विजन। तो डेफिनेटली पेशेंस रखिए अपने अंदर स्कॉर्पियो, और जो भी आपने जो नए विजन्स बनाए हैं आपके, आप डेफिनेटली उसको पूरा कर पाओगे। एंड याद रखना, कुछ भी नया होता है तो हमारा जो ओल्ड सेल्फ होता है ना, आई एम सो सॉरी, आपका जब भी आप कुछ नया करते हो तो आपका जो ओल्ड सेल्फ होता है ना, वो अलाइनमेंट पे नहीं होता। तो हमेशा कुछ नया बदलाव अपने अंदर लेके आया करो। वी हैव रीबर्थ एंड देन वी हैव सक्सेस। तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो, बट वही बात है कि आप कितना फोकस्ड हो। याद रहे, कोई भी चीज़ आपके फोकस को ख़राब ना करे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है कि या जैसे मैंने बोला कि ओल्ड सेल्फ जो होता है वो अलाइनमेंट पे नहीं रहता हमेशा, राइट। तो हमें अपने अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए। तो रीबर्थ का कार्ड इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं स्कॉर्पियो। ओके, तो आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से, वो ये भी है कहीं ना कहीं कि देखिए, दिल से पुकारिए। अगर आप मदद चाहते हो, या अगर आपको कोई सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, तो वहाँ पे दिल से पुकारिए, एंजल्स को पुकारिए, कोई साइन मांगिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली जब आप प्योर इंटेंशन के साथ अपना आंसर मांगते हो, तो एंजल्स भी आपको आंसर्स क्लियर देते हैं। सो या यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।